तो और मेरे भाइयों, कैसे हो यार आप सभी लोग। तो आप सभी का स्वागत है मानवा 006 में। अब यार आप लोगों ने अगर ये वाली वीडियो नहीं देखी है तो ऊपर आई बटन पर लिंक आ रहा होगा, इसका पहला एपिसोड देख लेना। उससे पहले भाई टीजर जाके देख लेना, जब तक टीजर नहीं देखोगे तब तक कुछ पता नहीं चलने वाला। और पहला एपिसोड भी। खैर लास्ट एपिसोड में आपने देखा ही होगा कि जो इसकी छोटी बहन होती है ना, वो मतलब किसी इंसान की जान लेने की बात बोल रही होती है, जहाँ पर हम देखते हैं लूसिन कह रहा होता है कि नहीं, हम ऐसा नहीं कर सकते हैं। हम लोगों को मतलब उनकी जान नहीं ले सकते, ये रूल के खिलाफ है। तभी हम देखते हैं उसकी बहन कह रही होती है कि भाई, अगर आप लोगों को हर्ट नहीं करना चाहते हो तो फिर मैं आपको हर्ट करूँगी। अब भाई देखते देखते उसकी बहन, जो उसकी बहन होती है ना, उसने लूसिन को हक कर लिया होता है, और देखते देखते वो हक अलग तरीके से कर रही होती है। मतलब उसका हक करने का तरीका हक जैसा ही होता है, लेकिन वो हक नहीं होता है। अब हम देखते हैं भाई वो उसके कपड़े वगैरह फाड़ने की कोशिश कर रही होती है, और कपड़े फाड़ते फाड़ते ना कुछ और ना फट जाए। खैर मैं ऐसा बोल रहा हूँ, लेकिन भाई हम देखते हैं भाई भाई की तो पूरी की पूरी पीठ फट चुकी होती है। और ये लड़की बहुत ज़्यादा ही खुश हो रही होती है। हालांकि हमें पता चलेगा ये लड़की बहुत ज़्यादा ही इनोसेंट है, मतलब बहुत ज़्यादा ही मासूम है और बहुत ज़्यादा ही प्यारी है। ऐसा मैं इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि भाई आप लोगों को आगे पता चल ही जाएगा। खैर तभी हमें चांद और थोड़े कौवे वगैरह दिखाई देते हैं, जहाँ पर हम देखते हैं हमारा लूसिन सही सलामत होता है, जिंदा होता है, ठीक ठाक होता है। और तभी हमें कोल्ड ड्रिंक वगैरह दिखाई दे रही होती है, जो कि गिर रही होती है धीरे धीरे करके। इसका साउंड भी आ रहा होता है। तभी हम देखते हैं उसने ना अपनी भाई के पूरे के पूरे कपड़े वगैरह फाड़ दिए होते हैं। अब हम देखते हैं वो बहुत गंदा वाला मतलब रोने की कोशिश कर रही होती है। तभी हम देखते हैं लूसिन उसकी तरफ ध्यान से देख रहा होता है। अब वो जैसे ही देखता है ना, वैसे ही पता चलता है जो उसकी छोटी बहन होती है वो रो रही होती है। एक्चुअली में वो कह रही होती है कि भाई, आप सच में पागल हो, स्टूपिड हो। क्योंकि भाई उसकी बहन ने ना उसके कपड़े वगैरह फाड़ने की, मतलब उसकी पीठ भी फाड़ दी होती है ना, इसीलिए वो कह रही होती है कि भाई, जब भी लोग मुझे परेशान करते हैं, हर्ट करते हैं, तो आप ही मुझे प्रोटेक्ट करते हो भाई। अब हम देखते हैं उसका भाई भी देख रहा होता है। अब वो भाई अपनी बहन के लिए मतलब इतना अच्छा प्यार देख के ना वो भी खुश हो जाता है। कह रहा होता है कि अरे, तुम्हें लगता नहीं है क्या तुम्हारा भाई अब अलग हो चुका है। देखो बहन, ज़्यादा मत देखो, ठीक है, ज़्यादा मत सोचो इस बारे में। क्या तुम्हें नहीं लगता कि मैं अलग हो चुका हूँ? देखो मेरे पास अब पैसे हैं, जॉब भी है, सब कुछ है। और पता है तुम्हारा भाई ना तुम्हें सब कुछ दे सकता है। अब मैं तुम्हें बहुत सारे टॉय भी दे सकता हूँ। अब वो ये बात बोल रहा होता है, कह रहा होता है कि मैं तुम्हारे लिए इतने सारे खिलौने खरीद सकता हूँ जितना तुम्हें पसंद है, जितना तुम्हें पसंद है, जितना। अब वो ये सारी बातें बोले जा रहा होता है। उसकी बहन कह रही होती है कि हाँ, सच में। अब उसकी बहन भी खुश हो जाती है, कह रही होती है कि भाई, अब वो बहुत ज़्यादा ही खुश हो रही होती है। हे। अब इसी के साथ हम देखते हैं भाई ये लोग मतलब एक शॉप पे जा रहे होते हैं, जहाँ पर हमें कुछ मतलब भीड़ भाड़ वगैरह सीन दिखाई दे रहा होता है, जहाँ पर हम देखते हैं नॉर्मल कुछ लोग दिखाई देते हैं। अब यहाँ पर ना ये लोग मतलब भागते भागते जा रहे होते हैं दुकान के पास। अब हम देखते हैं भाई शॉप के पास जाने के बाद जो लूसिन होता है वो अपनी बहन के लिए खिलौने वगैरह परचेस कर रहा होता है। इसी के साथ हम देखते हैं जो शॉप का ओनर होता है ना, वो देख रहा होता है कि भाई इसे कौन सा खिलौना चाहिए। अब मैं बता दूं, जो इसकी बहन है ना, वो बाकी बंदों को नहीं दिखने वाली। जिस चक्कर में शॉप का ओनर ना कंफ्यूज हो रहा होता है कि ये बंदा बात किससे कर रहा है। खैर तभी हमें ना जो लूसिन होता है उसकी पीठ दिखाई देती है, जो कि मतलब भाई फट रही होती है। अब इसी के साथ हम देखते हैं भाई ने बहुत सारे खिलौने ले लिए होते हैं अपनी बहन के लिए, और वो भागे जा रहा होता है। अब लोग बाग बात कर रहे होते, कह रहे होते कि जरा देखना इस लड़के को, कितना वियर्ड लग रहा है यार, आखिर ये बात किससे कर रहा है। अब सभी लोग ना इसी को घूरे जा रहे होते हैं। तभी हम देखते हैं इसकी छोटी बहन ने भी देख लिया होता है। ये बात नोटिस करने के साथ ही हम देखते हैं भाई ये दोनों के दोनों जीप चढ़ा रहे होते हैं। ई जो भी है मतलब चढ़ा रहे होते हैं, कभी मुंह, कभी जीप, और कभी आँख, जो भी है चढ़ा रहे होते हैं। लोग बाग कह रहे होते हैं कि हे देखो जरा, वो जीप चढ़ा रहा है। आजकल का यूथ सच में बहुत गंदा हो चुका है, जरा देखो तो, जरा सी रिस्पेक्ट नहीं बची है। अब इसी के साथ हम देखते हैं भाई ये दोनों दोनों मजे करते करते एक जगह पे आ चुके होते हैं नदी के पास में, जहाँ पर हम देखते हैं उसकी छोटी बहन भाई मतलब जितने खिलौने लिए होते हैं ना, वो सारी फाड़ फूड़ के देख रही होती है। अब उसने सारे खिलौने की ऐसी तैसी कर दी होती है और सबको उखाड़ उखाड़ के फेंक दिया होता है। मतलब इतना छोटा बेबी भी ना ऐसा हरकतें करे। खैर हम देखते हैं भाई वो कभी गुड्डे पे बैठ रही है, कभी उसे बैठा रही है, तो कभी कुछ कर रही है, कभी कुछ कर रही है। अब देखते देखते उसने सारी रुई वगैरह बाहर निकाल दी होती है, और सारे के सारे गुड्डे वगैरह में क्या ही बोल सकता हूँ मैं। खैर वो हंस रही होती है, कह रही होती है कि वाह इतने सारे खिलौने, ही। अब बहुत बहुत गंदा ही हंस रही होती है। अब इसी के साथ हमें फिर से रेडमून दिखाई दे रहा होता है, जहाँ पर हम देखते हैं वो कह रही होती है कि भाई, मैं ना आज बहुत ज़्यादा खुश हूँ। अब वो ये बात बोल रही होती है लूसन से। लूसन भी कह रहा होता है कि अरे ठीक है ठीक है ठीक है, तो चलो ठीक है, अब तुम मुझे अपनी पावर दे दो। अब लूसन ये बात बोल रहा होता है। उसकी बहन कह रही होती है कि अरे भाई, आप कितने गधे हो, आपको नहीं पता क्या? वैसे आप नहीं जानते हो क्या, आप मेरी पावर भी यूज़ कर सकते हो? अब उसका भाई कह रहा होता है कि हाँ मैं जानता हूँ, मैं अपनी मतलब अपनी बहन की पावर यूज़ कर सकता हूँ, लेकिन फिर भी मुझे ना अपनी बहन की परमिशन की ज़रूरत है। अब लुसन जैसे ये बात बोलता है ना भाई, हम देखते हैं उसकी बहन इमोशनल हो जाती है और वो हंस रही होती है। मतलब भाई देख रहे हो, प्यार तो है यार कसम से, अब भूत हो या कुछ भी, प्यार तो है भाई, ना मानना पड़ेगा। खैर उसकी बहन कह रही होती है कि ठीक है भाई, आपको नहीं पता, मैं हमेशा आपके साथ रहने वाली हूँ, आपको जब भी मेरी ज़रूरत होगी, ठीक है। अब ये हाई फाई वगैरह भी कर रहे होते हैं, ताली वगैरह मिला रहे होते हैं। अब इसी के साथ ये सारा जो सीन है, मतलब ये सारा सिलसिला चल रहा होता है। अब इसी के साथ हम देखते हैं लूसन कह रहा होता है कि लेकिन यार तुमने मेरे कपड़े फाड़ दिया, मैं काम पे कैसे जाऊँगा कल। तो उसकी बहन कह रही होती है कि भाई, अपने आप सील लो, ठीक है। अब इसी के साथ हम देखते हैं सीन शिफ्ट होता है और हमें दिखाई दे रहा होता है। अब एक लड़की कह रही होती है कि डाटा के अनुसार ना,
जो रेड मून है वो दोबारा से आया था और ये अनाथ था, दोबारा रीस्टैब्लिश हुआ और ये लूसिन को मिल गया। अब यही सारी चीज़ चल रही होती है, वो बता रही होती है कि लूसिन भी अनाथ है ना। और हाँ, टीम लीडर आपको ना अच्छे से उसे ना अच्छे से गाइड करना होगा और अपने आप मतलब ख्याल भी रखना होगा। टीम लीडर कह रही होती है कि हाँ मैं जानती हूँ, तुम चिंता मत करो, मैं अपने डिसीजन के लिए लेके बहुत ज़्यादा काबिल हूँ, ठीक है, मुझे पता है कि आज क्या करना है, मुझे क्या नहीं करना, ठीक है, मैं बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंट हूँ। खैर तभी वो बंदा बता रहा होता है, कह रहा होता है कि अभी हमारा जो मेन मतलब जो मेन फाइनल जो रिजल्ट है वो अभी तक नहीं आया, हमें फाइनल एग्ज़ाम भी करना होगा। अब उसकी जो मतलब लीडर होती है वो कह रही होती है कि वेल मुझे पता है, ठीक है, जब मैं जाऊँगी ना प्रोफेसर भाई से मैं रिपोर्ट खुद कर दूंगी, ठीक है, तो मैं चिंता करने की कोई ज़रूरत नहीं है। अब वो बंदा भी कह रहा होता है कि हाँ ठीक है। खैर ये लड़की कह रही होती है कि वैसे भी 4-5 बंदों का ग्रुप, वो भी पेपर वगैरह का डिसाइड नहीं कर सकता, हालांकि हमें मेन सिटी पर उसे लेके जाना होगा उसका जो फाइनल एग्ज़ाम है उसके लिए। कह रही यही सारी चीज़ चल रही होती है। वो कह रही होती है कि मैंने तुमसे ऑलरेडी बात कर ली है, तुम चिंता मत करो, मेरे से ज़्यादा क्वेश्चन मत करो, ठीक है, तुम मेरे डिसीजन पे क्वेश्चन कर रहे हो। अब उस लड़की को बहुत ज़्यादा ही गुस्सा आ चुका होता है, तभी हम देखते हैं जोर से ब्रेक मारती है, गाड़ी रुक जाती है। अब वो सोच रही होती है कैफ़े के अनुसार ना मतलब जो लूसिन था वो अपनी बॉडी पे पूरी तरीके से कंट्रोल कर रहा था, और अगर ऐसा नहीं होता ना तो फिर वो अपनी मतलब बॉडी का यूज़ नहीं कर पाता और अनस्किल हो पाता, मतलब स्किल यूज़ नहीं कर पाता, सिंपल सी बात है। खैर हम देखते हैं वो तुरंत तभी ना मिरर में एक चीज़ देख लेती है। अब हमें दिखाई देता है वो बंदा मतलब एक गुड्डा टाइप का चीज़ होता है, वो कह रही होती है कि वेल मुझे लगता है कि उसने 90% यूज़ करी थी। नहीं नहीं, 90% से भी ज़्यादा। अब यही सिलसिला चल रहा होता है, वो सोच रही होती है कि पता नहीं मुझे क्या करना चाहिए, हालांकि बहुत मतलब भीड़ भाड़ के अंदर अभी बहुत सारे जो जॉम्बीज़ वगैरह हैं या फिर जो क्रेचर है वो होंगे, पता नहीं मैं उनसे कब डील कर पाऊंगी यार। अभी फिर से सिगरेट वगैरह पी रही होती है, हालांकि तुम लोग मत पीना, ठीक है। अब हम देखते हैं वो यही सारी बातें सोच रही होती है और सोच रही होती है कि मेरे पास और कोई चारा तो है ही नहीं, मुझे बस लूसिन का ही फ़ायदा उठाना पड़ेगा, मतलब लूसिन ही मेरे पास एक तरीका है और कुछ भी नहीं। अब हम देखते हैं फिर से हमें रेड मून दिखाई दे रहा होता है, जहाँ पर हम देखते हैं वो कह रही होती है कि ठीक है, अब जो ये मैडमैन है ना मतलब पागल इंसान है ना, यही सिर्फ मॉन्स्टर से फाइट कर सकता है। खैर सीन शिफ्ट होता है, हमें नेक्स्ट मॉर्निंग का सीन दिखाई दे रहा होता है, जहाँ पर हम देखते हैं ट्रैफिक वगैरह बहुत ज़्यादा होता है। अब इसी के साथ ना हमें लूसिन का घर वगैरह भी दिखाई दे रहा होता है, जहाँ पर हमें फिर से वो लैंप दिखाई देता है जो कि हमेशा ऑन रहता है, मतलब ये हमेशा का हमेशा चालू रहता है। अब इसी के साथ हम देखते हैं यहाँ पे खाना पीना चल रहा होता है, जहाँ पर उसकी मॉम भी बैठी हुई होती हैं। अब हम देखते हैं उसकी मॉम पूछ रही होती है, कह रही होती है कि मैंने सुना है कि तुम्हारा नई जॉब लग चुकी है, उसके लिए रेडी हो क्या तुम? लूसिन कह रहा होता है कि हाँ मैं रेडी हूँ। अब हम देखते हैं खाना पीना खाए जा रहे होते हैं। ये एक मिनट, ये अंडा ही है ना? हाँ मुझे पता है अंडा ही है। खैर हम देखते हैं उसकी मॉम कह रही होती है कि ठीक है, ये तुम्हारी पहली जॉब है और पता है तुम्हें तुम्हें हार्ड वर्क वगैरह भी करना है, ठीक है, तुम चिंता मत करो। और ये तुम्हारी पहली जॉब है तो मैंने जैसे प्रॉमिस किया था मैं तुम्हें एक गिफ्ट दूंगी, ठीक है, मैं आज तुम्हें गिफ्ट करने वाली हूँ। अब वो ये बात बोल रही होती है। लूसिन कह रहा होता है क्या गिफ्ट? अब वो भी मतलब सोच रहा होता है कौन सा गिफ्ट। उसकी मम कह रही होती है कि हाँ स्पेशली मैंने तुम्हारे लिए प्रिपेयर किया है तुम्हारी नई जॉब के लिए। अब उसकी मम ये बात बोल रही होती है। खैर तभी हम देखते हैं उसके डैड आते हैं। कचरे का टुकड़ा है तू, कचरे का टुकड़ा, ऐसा उसके डैड बोल रहे होते हैं क्योंकि भाई उन्हें ऐसा लग रहा होता है। खैर हम देखते हैं वो कह रहे होते हैं कि अब तुझे पता चल ही गया होगा कि मैं तेरे पास क्यों आया, मुझे पहले आ जाना चाहिए था जैसे मुझे पता चला। तुझे पता है यूजलेस है तू, यूजलेस, तूने आखिर उन सबको क्यों नहीं मारा? अगर तू नहीं मारता तो वो लोग तुझे मार देते, तुझे नहीं पता है क्या? अब उसके डैड बहुत ज़्यादा ही गुस्सा कर रहे होते हैं, कह रहे होते हैं कि क्या तुझे रियलाइज़ भी है तू क्या करने वाला था? ये लोग तुझे मार देंगे समझा? तू कभी भी अपनी केयर नहीं करता और ये लोग तेरी जान की कभी परवाह नहीं करेंगे। इन लोगों का एक्चुअली में प्लान ही था तेरे को मारना, समझा तू? अगर तेरी बहन वहाँ पर नहीं होती तो तू कब का मारा जा चुका था। अब भाई उनकी ये सारी बातें सुन के ना उसकी जो छोटी बहन होती है मतलब जो उनकी बेटी होती है वो बहुत गंदा वाला डर चुकी होती है, वो बहुत ज़्यादा ही डर रही होती है। अब हम देखते हैं उसके डैड कह रहे होते कि अब तू मरने वाला है, क्या करने वाला है बता तू अब। अब हम देखते हैं उसके जो मतलब लड़का होता है ना मतलब लूसिन होता है, वो कह रहा होता है कि वेल मेरे को पता नहीं, हालांकि कॉफ़ी कॉर्नर में जो इंसिडेंट हुआ था ना उसकी वजह से वो लोग गलत होंगे, लेकिन हाँ वो मेरे को अच्छा खासा पेमेंट कर रहे हैं। अब लूसिन जैसे ये बात बोलता है भाई उसके डैड थोड़ी देर के लिए चुप हो जाते हैं, क्योंकि भाई पैसों का लालच तो किसी नहीं होता। अब हम देखते हैं उसके डैड ने उसे पकड़ के उठा लिया होता है और उठाने के साथ ही बोल रहे होते हैं, कह रहे होते हैं कि तेरे जैसा कचरा यहाँ पे जिंदा क्यों है, इस दुनिया में एग्जिस्ट ही क्यों करता है। अब भाई उनके जो डैड होते हैं ना बहुत गंदा वाला गुस्सा कर रहे होते हैं, इसी के साथ कह रहे होते कि मैं तुझे आज जान से मार दूंगा। अब वो जैसी मारने की बात बोल रहे होते हैं ना तभी हम देखते तुरंत खाना उड़ता हुआ आता है। अब ये खाने के कुछ कण होते हैं जो कि ठीक उड़ते हुए इसके मुंह के पास आके लगते हैं। अब हम देखते हैं लूसिन देख रहा होता है, कह रहा होता है कि ये क्या हुआ। तभी हमें पता चलता है लूसिन देख रहा होता है उसके डैड के मुंह पे खाना पीना मतलब जो खाना पानी होता है ना वो सारा का सारा गिर चुका होता है, मतलब उसकी जो मॉम होती है उसने खाना फेंक दिया होता है उसके मतलब अपने ही हस्बैंड के ऊपर। हालांकि ये लोग हस्बैंड नहीं है, मतलब ये सब भूत हैं वैसे बता दूं। कह रहा हम देखते हैं उसकी जो मॉम होती है ना वो कह रही होती है कि वैसे बता दूं मैं तुम्हें, जो रियल कचरा हो ना वो तुम हो तुम। अब उसकी मम ये बात बोलनी होती है, कह रही होती है कि देखो इतनी जल्दी गुस्सा कर जाते हो, पता भी है तुम्हें इतनी मुश्किल से ये लोग ट्रैप में फंसे थे और तुम ये हरकतें कर रहे हो। कह रहा हम देखते हैं वो कह रही होती है कि जरा अपने आप को ध्यान से देखो,
और पहले बोलने से पहले कचरे दूसरे को कचरा बोलने से पहले खुद को देख लो, समझे तुम। अब उसकी मॉम ये बात बोल रही होती है, लेकिन हम देखते हैं भाई उसके जो डैड होते हैं वो अपनी मतलब अपनी वाइफ को मारने की कोशिश कर रहे होते हैं। तभी हम देखते हैं उसकी जो वाइफ होती हैं वो उंगली वगैरह आगे की तरफ बढ़ा रही होती है। अब वो कुछ हरकतें कर रही होती है, मुझे नहीं पता ये कैसी हरकतें हैं। खैर तभी हम देखते हैं वो अंकल देख रहे होते हैं, कह रहे होते हैं कि ये क्या है, आखिर चाहती क्या हो तुम। अब जो अंकल होते हैं ना वो ये बात बोल रहे होते हैं, कह रहे होते हैं कि आखिर तुम्हारा मतलब क्या है, तुम ये गेस्ट यूज़ क्यों कर रही हो। अब उसकी मॉम बता रही होती, कह रही होती कि फाइनली देखो तुम्हें डर लग रहा है इसी वजह से तुम चिल्ला रहे हो, है ना। अब जो आंटी होती है ना वो ये बात बोल रही होती हैं, ये मतलब जो ये अंकल होते हैं ना इनकी तो मतलब हालत ख़राब हो चुकी होती है, बहुत ज़्यादा ही चिल्ला रहे होते हैं। अब हम देखते हैं कह रहे होते हैं ट्रैश ट्रैश ट्रैश, बस यही चिल्ला रहे होते हैं। और इसी के साथ भाई उन्होंने पूरा जो टेबल वगैरह होता है उठा के फेंक दिया होता है। मुझे नहीं पता भाई अंकल के अंदर कितनी पावर होगी। खैर तभी हम देखते सारी प्लेट वगैरह तबाह हो चुकी होती है, हालांकि इनको कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला क्योंकि भाई एक्चुअली में एक फैमिली नहीं है, भूत भूत है सब कुछ। खैर हम देखते हैं अंकल थोड़ा घूमते हैं और फिर जाने की कोशिश कर रहे होते हैं। अब हम देखते हैं उसके ठीक पीछे मतलब वाइफ होती है उसकी, अब वो देख रही होती है। अब ये भी देख रहा होता है और तुरंत हम देखते हैं वो जाने की कोशिश कर रहा होता है। तभी हम देखते हैं वो लूसन की तरफ ध्यान से देखता है। अब वो जैसी लूसन की तरफ देखता है ना, लूसन आराम से शांति से खड़ा हुआ होता है, उसे पता नहीं कोई फ़र्क ही नहीं पड़ रहा होता। अब हम देखते हैं वो कह रहा होता है कि इट्स ओके, डरो मत बहन, डर मत, ठीक है, कुछ नहीं होने वाला। अब उसकी बहन चिल्ला रही होती, कह रही थी कि भाई भाई और कुछ नहीं। खैर तभी हम देखते हैं उसकी मॉम भी खड़ी होती, कह रही थी कि इट्स ऑल राइट, बस बहुत हो गया, ठीक है। वैसे भी तुम्हारी नई जॉब है ना, और हाँ टाइम वेस्ट करना बंद करो, ठीक है। कोई फ़ायदा नहीं है यहाँ पे टाइम वेस्ट करने का, ठीक है। जैसे कि तुम्हारी मॉम ने प्रॉमिस किया था कि तुम्हें गिफ्ट देने वाले, तुम्हारी पहली जॉब पे, तो आओ मेरे साथ, मैं तुम्हें गिफ्ट देने वाली हूँ, चलो जल्दी आओ मेरे साथ। अब हम देखते हैं जो उसकी मॉम होती है ना वो ये बात बोल रही होती है, हालांकि भाई इसकी मॉम बहुत ज़्यादा ही प्रेटी है, कसम से बता रहा हूँ मैं। यार तभी हमें एक रूम का सीन दिखाई देता है जहाँ पर हमें एक आईना वगैरह दिखाई देता है। अब हम देखते हैं भाई आंटी ने ना लूसिन के लिए एक नई ड्रेस परचेस करके रखी होती है। लूसिन कह रहा होता है कि मॉम आपको नहीं लगता कि ये थोड़ी वियर्ड टाइप की लग रही है। अब हम देखते हैं उसकी मॉम कह रही होती है क्या वियर्ड टाइप की लग रही है। अब हम देखते हैं लूसिन थोड़ा मुस्कुरा शर्मा रहा होता है और भाई वो भी शर्माते हुए हंस रहा होता है। उसकी मॉम कह रही होती है कि हाँ तुम शायद सही कह रहे हो। अब इसी के साथ हम देखते हैं उसकी मॉम ने ना लूसिन का चश्मा उतार दिया होता है। अब चश्मा उतारने के साथ ही बोल रही होती, कह रही होती कि जरा आप ध्यान से देखो अपने आप को, अब ज़्यादा अच्छे लग रहे हो तुम, है ना। अब उसकी मम हंसते हुए ये बात बोल रही होती, कह रही होती कि तुम तो बहुत ज़्यादा ही हैंडसम हो यार। अब हम देखते हैं भाई लूसन अपने आप को देखता है, हालांकि वो अच्छा दिख रहा है बाय द वे, बता दूं मैं। खैर हम देखते हैं लूसन कह रहा होता है कि थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। हालांकि पता है मैं आपके फैशन के लिए यूज़ करने लायक नहीं हूँ, ठीक है, मेरे को ऐसे यूज़ मत किया करो अपने फैशन के लिए। और हाँ मुझे बचाने के लिए शुक्रिया। अब वो थैंक यू वगैरह बोल रहा होता है, कह रहा होता है कि मुझे बचाने के लिए शुक्रिया। उसकी मम कह रही थी कि पगले पागल है क्या, गधा है क्या तू, फैमिली में कैसा थैंक्स यार, तुमने अभी नई जॉब स्टार्ट करी है, ठीक है, तुम्हें अपना ध्यान रखना होगा, ठीक है। और हाँ याद से बाकी लोगों के प्रति बहुत ज़्यादा केयरफुल रहना और आराम से बात करना। और हाँ अगर तुम्हें कोई छेड़े या फिर कुछ भी ऐसी हरकतें वरकतें करे ना, तो ठीक है याद से तुम्हारी पूरी फैमिली है तुम्हारे साथ, तुम्हारी पूरी फैमिली पहुंच जाएगी वहाँ पे। अब जैसी भाई मॉम ये बात बोलते हैं ना भाई कसम से मेरी तो रूह कांपने लगी थी। खैर तभी हम देखते हैं सीन शिफ्ट होता है और हमें ऑफिस का सीन दिखाई दे रहा होता है, जहाँ पर हम देखते हैं लूसेन अपने ऑफिस में आया होता है। अब जैसे 6:30 बजते हैं ना शाम के, तभी हम देखते हैं जैसे 6:29 हो रहे होते हैं और जैसे 6:30 होते हैं ना, भाई लूसन तुरंत खड़ा होता है और खड़े होने के साथ ही तुरंत भागने लगता है। अब हम देखते हैं वो काम पे से उठता है, सब लोग देख रहे होते हैं, कह रहे होते हैं कि इसे क्या हुआ भाई। तभी हम देखते हैं वो आराम से जा रहा है, मतलब काम वाम खत्म हो चुका होता है इसके, ही जाने लगता है। अब एक बंदा कह रहा होता है कि जरा देखना आजकल ये कितना वियर्ड हो चुका है, देख लो 1 मिनट, अगर ये ओवर टाइम पहले हमेशा ओवर टाइम किया करता था, लेकिन अब देखो जरा 1 मिनट भी एक्स्ट्रा नहीं कर सकता। वो लड़की कह रही थी कि जरा तुमने देखा ना, तुमने देखा नहीं क्या उसे, वो बंदा ना मैं बैट लगा सकती हूँ, वो अपनी गर्लफ्रेंड से मिलने गया होगा। खैर तभी बॉस भी देख लेता है और भाई बॉस जैसे ही देखता है ना वो भी घूर रहा होता है और अलग ही मतलब नशे में होता है। खैर तभी हमें शाम का सीन दिखाई दे रहा होता है, रेड मून फिर से आ चुका होता है। अब यहाँ पे धीरे धीरे करके रात हो रही होती है, 8 बज चुके होते हैं ऑलमोस्ट। अब हम देखते हैं जो लूसिन होता है ना वो हमें बता रहा होता है, क्या होता है कि हालांकि हर जगह नज़र रख पाना मेरे लिए थोड़ा मुश्किल है, क्योंकि यार मैंने कभी नहीं सोचा था कि जो सिटी है बहुत ज़्यादा बड़ी है, ज़रा ध्यान से देखो तो। और जब से रेड मून आया है ना तब से यार जो वॉल है वो टूटती हुई दिखाई दे रही है मेरे को, ऐसा लूसिन हमें बता रहा होता है। जहाँ पर हम देखते हैं उसकी बहन भी मतलब चारों तरफ नज़र बनाए रखी होती है कि कहाँ से मॉन्स्टर आने वाले हैं। अब हमें बताया जाता है जो लूसिन होता है ना वो बता रहा होता है कुछ लोग बस जल्दबाजी में घर की तरफ जा रहे हैं और मतलब उन्हें पता नहीं चल रहा क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा। खैर तभी हम देखते हैं उसकी बहन कभी भाई किसी इंसान के टकले के ऊपर जा रही है तो कभी रस्सी के ऊपर जा रही है, मतलब तार वार के ऊपर जा रही है। तभी हम देखते हैं वो बता रहा होता है कि कुछ लोग बहुत ज़्यादा ही आलसी हैं यार, कुछ भी नहीं करना चाहते हालांकि इन दिनों में। अब लूसिन ये सारी जो दुनिया है वो एक्सप्लोर कर रहा होता है, मतलब अपने एरिया की तरफ। वो कह रहा होता है कि यार कितना रेयर है, सच बता रहा हूँ मैं, कुछ लोग हमेशा भूखे रहते हैं और मतलब बिल्कुल भी ट्राई नहीं करते अपनी अच्छी लाइफ होने के लिए। अब वो सोच रहा होता है कि मैंने कभी सोचा नहीं था कि सिटी इतनी बड़ी होगी और यार मैं मतलब पूरे टाइम बस यही काम करता रह जाऊँगा, थक गया यार इतना काम करते करते। अब वो सोच रहा होता है कि अगर मतलब सब कुछ नॉर्मल रहा ना और मेरा कोई फ़ायदा ही नहीं हुआ तो मुझे लगता नहीं कि कैप्टन चैन मुझे रखने वाली है और मुझे कोई बेनिफिट देने वाली है। हाँ हाँ क्या करूँ मैं, आखिर मुझे एक्स्ट्रा पैसे कहाँ से मिलेंगे।
तभी उसकी बहन कह रही होती है कि भाई आप ना काम के बाद देख रेख करते हो, क्या अगर आप काम के बाद कुछ आपको मिला ही नहीं फिर क्या होगा बताओ। अब लूसिन कह रहा होता है कि वेल मुझे भी नहीं पता है यार, मैं इतनी देर से काम कर रहा हूँ और मैंने कुछ अभी तक खाया पिया भी नहीं है, मुझे भूख लग रही है यार। अब लूसिन ये सारी बातें बोले जा रहा होता है और सोच रहा होता है कि मेरे को ना आपसे ना जल्दी जल्दी मतलब कुछ ज़्यादा जल्दी काम करने पे ध्यान देना पड़ेगा, नहीं तो ऐसे मुझे कुछ मिलेगा ही नहीं। कैरिसी के साथ वो कह रहा होता है कि चलो ठीक है, हम कल फिर से आएंगे। अब उसकी बहन भी कह रही थी कि वेल हाँ ठीक है भाई, हम फिर से आएंगे, हाँ ठीक है। मेरे को वैसे भी $5000 मिल चुका है, जो कि यार मेरे को लगता नहीं है कि मैं ऑफिशियली मेंबर बन पाऊँ, क्योंकि मैं अच्छे से काम नहीं कर पा रहा ना। अब हमें कुछ दिनों के बाद का सीन दिखाई देता है, जहाँ पर हम देखते हैं उसके बॉस डांट रहे होते हैं, कह रहे होते हैं कि लू सुनो, अब से ना कल से तुम्हें काम पे आने की कोई ज़रूरत नहीं है, कंपनी और बाकी बंदों को नहीं रख सकती है, ठीक है। देखो कंपनी में सब कुछ अच्छा चल नहीं रहा तो वो बहुत सारे लोगों को सपोर्ट नहीं कर सकती। अब जो बॉस होता है वो ये सारी बातें बोल देता है, कह रहा होता है कि पता है तुम और जो लू है, तुम दोनों की जो स्किल है बहुत ज़्यादा सिमिलर है, ठीक है। हालांकि उसका एटीट्यूड तुमसे ज़्यादा अच्छा है, इसीलिए मैं चाहता हूँ कि तुम मतलब हम उसे रख रहे हैं, तुम्हें निकालने हैं, ठीक है। अब हम देखते हैं लूसन क्या होता है, क्या वो लू वो वाला बंदा। अब हमें अगर तुम लोग को याद होगा ना, ये वाला बंदा वही बंदा है जैसा मतलब लूसन ने बहुत पहले सिखाया था कि कैसे काम करना है। अब भाई इस बंदे ने इसकी जॉब खाली होती है। कैरिसी के साथ लूसन कह रहा होता है कि लेकिन यार वो उस बंदे को तो मैंने सिखाया था, और हाँ रही बात मेरी, तो मैं मतलब हमेशा काम काम के टाइम पे ही तो जाता हूँ और कुछ भी नहीं। डायरेक्टर क्या आप मुझे दूसरा मौका नहीं दे सकते क्या? डायरेक्टर साफ मना कर देते हैं, कह रहे होते हैं कि हालांकि तुम बहुत पुराने एम्प्लॉय हो, इसलिए हम तुम्हें निकालना चाहते हैं, क्योंकि भाई पुराने एम्प्लॉय निकालो, नए एम्प्लॉय को डालो। अब जो डायरेक्टर होता है वो ये बात बोल रहा होता है, कह रहा होता है कि अपना सामान पैक करो और निकलो यहाँ से। अब भाई डायरेक्टर ये बात बोल देता है, बेचारा करे तो करे क्या, वो चुपचाप बस बात मान लेता है। अब ये बंदा कह रहा होता है कि हम लोगों ने तुम जैसे इंसानों को बाहर निकाल दिया तो चुपचाप चले जाओ, ठीक है। अब लूसन चुपचाप आ जाता है, अपना सामान वगैरह पैक कर रहा मतलब देख रहा होता है कि यहाँ पे मेरा सामान पैक कैसे हो गया। अब वो सोच रहा होता है कि एक मिनट, आखिर किसने मेरी हेल्प करी है कि यहाँ पर ये सारा सामान पैक करने में। अब लूसन ये सारी बातें सोच रहा होता है। खैर तभी हमें एक आंटी दिखाई देती हैं जो कि बोली होती है, कह रही होती है कि लू चैन, पता तुम्हें लू चैन ने तुम्हारी हेल्प करी है ये सारी चीज़ें, मतलब ये सारी चीज़ें क्लीन करने में, वो तुम्हारे से थोड़ी देर पहले ही आया, उसने सारी चीज़ें मतलब पहले से प्रिपेयर कर दी। अब ये आंटी बता रही होती, कह रही होती कि हालांकि मैंने तुम्हें बहुत पहले ही बोल दिया था कि तुम बहुत ज़्यादा ही भोले हो, मैंने तुम्हें बोला था कि दूसरों की हेल्प मत करो। ऐसा लगता है जैसे लू चैन ने तुम्हारी मतलब जो जॉब है वो खा ली है। अब वो बता रही होती, कह रही थी कि वो बंदा बिल्कुल भी ईजी नहीं है, पता है तुम्हें, डायरेक्टर की बेटी को वो डेट कर रहा है, इसी वजह से तो डायरेक्टर ने तुम्हें निकाल दिया और उसे रख दिया है, समझे तुम। अब वो सारा मामला बता देती हैं किसको, लूसन को। लूसन समझ चुका होता है। अब वो कह रही होती कि पता है मैं तो तुम्हें बहुत पहले इन्फॉर्म किया था, लेकिन तुम ही हो मेरी बात मानते नहीं हो, अब देखो तुम्हारी लाइफ बहुत ज़्यादा हार्ड हो गई है ना। खैर तभी लूसन को बहुत गंदा वाला गुस्सा आ रहा होता है, अब वो गन वगैरह निकाल लेता है, लेकिन हम देखते तभी उसे ना उसकी याद मतलब चैन की ना कुछ बातें याद आती है, जिसमें लिखा होता है कि पहली बार ना पुलिस स्टेशन को कॉल करना है, दूसरी बात मतलब मुझे बुला लेना, और थर्ड बात तुम सीधा गन यूज़ कर सकते हो, मतलब थर्ड पॉइंट पे। अब लूसन सोच रहा होता है कि यार अभी तक मतलब मुझे ज़रूरी नहीं है कि मुझे गन यूज़ वगैरह करूँ, क्योंकि अभी तक पहले जो रूल है वो यूज़ करना है, मेरे को कॉल करना है। कह रहा मैं कैफ़े का सीन दिखाई देता है, जहाँ पर हम देखते हैं लूसन फ़ोन मारने के बारे में सोच रहा होता है, कह रहा होता है कि पता नहीं इस टाइम पे वो कर क्या रही होगी। अब हम देखते हैं उसने वो सोच रहा होता है कि चलो एक बार मुझे ट्राई कर ही लेना चाहिए। अब जैसे तैसे करके उसने कॉल लगा ही दिया होता है। अब कॉल लगता है किसके पास, जो उसकी कमांडर चैन होती है उसके पास। खैर तभी हम देखते हैं वो आराम से बैठी हुई होती है, काम वगैरह कर रही होती है, और देखते कह रही होती है कि अरे ये तो लूसन की कॉल आई है। अब वो देख लेती है कि लूसन की कॉल आ रखी होती है, वो कह रही थी कि हेलो मैं चैन किन बात कर रही हूँ, क्या कुछ हुआ है क्या? अब वो ये बात बोलती है। लूसन कह रहा होता है कि हाँ वेल कैप्टन चैन, देखो सॉरी मैं आपको डिस्टर्ब कर रहा हूँ, हालांकि मैं एक प्रॉब्लम फेस कर रहा हूँ। अब वो ये बात बोलता है, जैसे ही वो ये बात बोलता है ना, सारे लोग मतलब सब लोग आ चुके होते हैं सुनने के लिए। अब हम देखते हैं सब लोग आ चुके होते हैं, वो खड़ी हो जाती है, वो भी कह रही थी क्या प्रॉब्लम, कैसी प्रॉब्लम बताओ जल्दी मुझे। अब जो लूसिन होता है ना वो कह रहा होता है कि हैं ये क्या हुआ, अचानक से इनकी आवाज़ चेंज कैसे हो गई, क्योंकि भाई उन्हें जानना होता है ना कि आखिर क्या प्रॉब्लम फेस कर रहा है। अब वो कह रहा होता है कि वेल देखो मैं मतलब निगरानी वगैरह रख रहा था गलियों में, तो काम के बाद मैं रख रहा था, लेकिन जो काम वाले हैं ना उन्होंने मतलब मुझे बाहर निकाल दिया, पता नहीं क्यों। अब वो ये सारी बातें बता देता है, कह रहा होता है कि कंपनी ने पता नहीं बिना किसी रीज़न के मुझे फायर कर दिया। अब वो जैसी ये बात बोलता है ना भाई, हम देखते हैं जो कमांडर चैन होती है ना वो कह रही होती है क्या तुम पेट्रोलिंग, अच्छा। अब वो ये बात पूछ रही होती कि कैसी पेट्रोलिंग। खैर लूसिन बता रहा होता है, कह रहा होता है कि हाँ मैं ना गलियों में निगरानी रख रहा था कि कोई मतलब साइको टाइप का क्रेचर वगैरह दिखाई दे रहे या फिर नहीं दिखाई दे रहे, जो कि मैं काम के बाद किया करता था, जैसे कि मैंने आपसे प्रॉमिस किया था, इसीलिए कंपनी ने फिर भी मुझे बाहर निकाल दिया। अब वो कह रही होती कि अच्छा तो तुमने मुझे इसलिए कॉल किया है। अब वो जैसी ये बात सुनती है ना कि इसने मुझे इसलिए कॉल किया है, लूसिन कह रहा होता है कि हाँ मैंने इसीलिए कॉल किया है। अब अपना माथा पीटने लगते, कह रहे होते कि वेल ठीक है मैं तुम्हें थोड़ी देर में कॉल करती हूँ। अब हम देखते हैं फ़ोन वगैरह कट हो चुका होता है, लूसिन कह रहा होता है कि हाँ ठीक है कॉल करेंगी। एक मिनट, क्या मतलब उनका कॉल करेंगे, उन्होंने बोला कि मुझे कॉल करेंगे, चलो ठीक है वो हैंडल कर लेंगे, अच्छी बात है। अब जो लूसिन होता है ना उसे कुछ समझ में आ नहीं रहा होता है। खैर तभी हम देखते हैं उसकी बहन आ चुकी होती है। अब उसकी बहन का हाथ आ रहा होता है, भाई जैसे से ये हाथ आगे बढ़ा रही है ना भाई मेरी फटके चार हो रही है। खैर तभी हम देखते हैं उसकी बहन कह रही होती है कि भाई
आखिर जिससे अभी आपकी बात हुई है, क्या वो सच में आपकी हेल्प करने वाली है? अब वो लूसिन से ये बात पूछ रही होती है और कह रही होती है कि वेल, आपको नहीं पता क्या, मॉम ने हमें बताया था अगर आपको कोई भी बुली करता है तो मॉम और डैड हमेशा आपकी हेल्प करेंगे, वो हमेशा रेडी रहेंगे आपकी सहायता करने के लिए। भाई, आप क्या चाहते हो कि हम उन सबको मार दें? बताओ भाई, किसे पता डैडी भी हमारी हेल्प कर दे। अब भाई हम देखते हैं भाई, ये जो इसकी बहन होती है ना, ये हर किसी को मारने के बारे में ही सोच रही होती है। लूसिन कह रहा होता है कि देखो नहीं, हम ऐसा कुछ भी नहीं कर सकते, ठीक है, हम उन्हें नहीं मार सकते हैं। देखो भूल जाओ इस बारे में, ठीक है। माना कि वो बुरे इंसान है, लेकिन फिर भी हम लोग ना ह्यूमन को नहीं मार सकते, ये लोग के खिलाफ है, ठीक है। और वैसे भी कैप्टन चैन ने बोला है ना, हमें वेट करना चाहिए। 5 मिनट के ठीक बाद हम देखते हैं भाई, जो बॉस होता है भागता भागता आ रहा होता है, कह रहा होता है कि लूसिन लूसिन तुम यहाँ पर हो यार, मैं तुम्हें कितनी जगह ढूंढ लिया। अब हम देखते हैं वो कह रहा होता है कि अरे तुमने मुझे पहले क्यों नहीं बताया, तुम डायरेक्टर लुओ के जानने वाले हो। अब वो किसी लैब वैब के बारे में बता रहा होता है, कह रहा होता है कि आर्टिफैक्ट लैब वगैरह के बारे में तुम जानने वाले हो, तुमने मुझे पहले क्यों नहीं बताया। वो कह रहा होता है डायरेक्टर लू ने तुम्हें मतलब पर्सनली फ़ोन किया है और वो तुम्हें एक नया प्रोजेक्ट दे रहे हैं, ठीक है। तुम्हें एक नया ट्रांसपोर्ट भी गिफ्ट किया है, पता है तुम्हें, उन्होंने पर्सनली मुझे कॉल किया और उन्होंने बोला कि तुम जो प्रोजेक्ट है वो लीड करने वाले हो। अब लूसिन ये सारी बातें सुन के शर्मा रहा होता है और ये बंदा कह रहा होता है कि हाँ शायद गलत फहमी हुई है, चलो तुम काम पे चलो, मैं तुम्हें डिनर वगैरह ट्रीट करता हूँ। अब जो बॉस होता है वो सामने से ये बात बोल रहा होता है। लूसिन सोच रहा होता है कि चलो ठीक है, ऐसा लगता है जैसे जो मेरी जॉब है वो सिक्योर हो चुकी है, ये तो अच्छी बात है मेरे लिए। तभी हम देखते हैं वो बंदा आ चुका होता है, कह रहा होता है कि ब्रदर लियो, मुझे माफ़ कर देना, मेरा मतलब नहीं था मैं तुम्हारी जॉब खा जाऊँ। अब ये बंदा वही है लू चैन, जो कि मतलब इसकी बॉस की बेटी का बंदा, मतलब जिसने लूसिन की जॉब खा ली होती है। खैर तभी हम देखते हैं हैंडशेक वगैरह कर रहा होता है। लूसिन कह रहा होता है कि इट्स ओके, कोई बात नहीं, चिंता मत करो। वेल, ऐसी बात नहीं है। खैर ये सोच रहा होता है कि ये बंदा कितनी जल्दी शिफ्टिंग मतलब मेरे पर ब्लेम कर रहा है, वाह बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। ये बंदा कह रहा होता है कि ब्रदर ल्यू, क्या मैं तुम्हारे साथ इस नए प्रोजेक्ट में काम कर सकता हूँ क्या? खैर ये बंदा देखो जरा, मतलब अभी अभी भी ना ये बंदा जॉब पे काम करने के बारे में सोच रहा है। खैर तभी हम देखते हैं लूसिन ना कह रहा होता है कि जरा डायरेक्टर की तरफ देखो, मतलब मुझे लगता है ये प्रोजेक्ट बहुत बड़ा है और प्रोजेक्ट खत्म होने के बाद एक बहुत बड़ा बोनस मिलने वाला है। तभी हम देखते हैं लूसिन साफ मना कर देता है, कह रहा होता है कि नहीं बिल्कुल भी नहीं। अब वो जैसे ही मना करता है ना, उसकी जो बॉस की जो बेटी होती है वो चिल्ला रही होती है, कह रही होती है कि हे तुम क्या बकवास कर रही हो। खैर तभी हम देखते हैं लूसिन का फ़ोन बज रहा होता है। अब डायरेक्टर देख लेते हैं कि भाई इसका फ़ोन बज चुका है, मतलब इसने ज़रूर कॉल किया होगा। तभी वो बोल रहे होते, कह रहे होते कि वेल ठीक है, कोई बात नहीं कोई बात नहीं, अगर तुम्हें हेल्प नहीं करनी तो कोई बात नहीं, चलो चलो जल्दी चलो। लूसिन का सामान भी तो उसकी जगह पे रखना है, और हाँ तुम देख नहीं पा रहे क्या, ऐसे कॉल आ रही है, चलो जल्दी चलो। तभी हम देखते हैं लूसिन फ़ोन उठाता है, कह रहा होता है कि हाँ हेलो। अब सामने से आवाज आ रही होती है, लूसिन प्रॉब्लम सॉल्व हो गई। लूसिन कह रहा होता है कि थैंक यू सो मच कैप्टन चैन। अरे कोई बात नहीं कोई बात नहीं, देखो जो सैलरी है तुम्हारी बहुत ज़्यादा ही लो है ना, फिर तुम जॉब क्यों करना चाहते हो जबकि तुम हमारे पास जॉब कर रहे हो ऑलरेडी। तभी हम देखते हैं लूसिन कह रहा होता है कि देखो तुम्हारे कॉन्ट्रैक्ट के अंदर ना ये नहीं लिखा था कि मैं तुम्हारे साथ मतलब तुम्हारा ही जॉब करूँगा, मैं दूसरा जॉब नहीं कर सकता। देखो जो डॉलर दिए थे तुमने, $1000 दिए थे, जो कि बहुत ज़्यादा है, इसीलिए मैं मतलब जॉब करना चाहता हूँ। उसकी सैलरी भी अच्छी खासी है यार। खैर तभी हम देखते हैं फिर वो कह रही होती है कि अच्छा फिर तुम पेट्रोलिंग क्यों कर रहे हो बताओ। अब लूसिन कह रहा होता है कि ये तो मैं इसीलिए करना चाह रहा हूँ, जो तुमने मुझे पैसे दिए थे ना वो बहुत ज़्यादा पैसे थे, और वो पैसे तो इस जॉब के लिए थे ना, इसीलिए। और क्या, नहीं तो मुझे फिर गिल्टी फील होता है ना। अब यहाँ पे जो लीडर होती है वो कह रही होती है कि ठीक है तुम्हें जो करना है करो यार, और क्या। चलो ठीक है, मैं तुम्हारा जो काम है वो देख के मतलब समझ चुकी हूँ, तुम बहुत ज़्यादा पैसेनेट हो अपने काम के लिए, ठीक है, तो मैं तुम्हें एक काम देना चाहती हूँ छोटे मोटा। अब देखो ज्वाइनिंग के बाद ना तुम्हारा ये पहली जॉब होने वाली है, जो कि तुम्हें पता है, ठीक है। तो एक छोटा सा काम है जो कि मैं तुम्हें दे रही हूँ आर्टिफैक्ट लैब के बारे में। और हाँ ये ट्रांसपोर्ट का काम है, ठीक है, इसके बारे में है। तो देखो तुम्हें पता ही होना चाहिए। अब देखो हम लोग ना तुम्हें एक मौका दे रहे हैं, ठीक है। जो सी फैंग कंपनी है ना उसके बॉस के बारे में तुम्हें इन्वेस्टिगेट करना है, और क्या, सिंपल सी बात है। हालांकि रिपोर्ट के अनुसार ना रिसेंटली सी फैंग कंपनी जो है ना वो मतलब बहुत सारी चीज़ों में इन्वॉल्व हो चुकी है, होमिसाइड्स की चीज़ों में इन्वॉल्व हो चुकी है। होमिसाइड्स का मतलब होता है बहुत सारे लोगों को जान से मार देना। अब हम देखते हैं वो बता रही होती है, कह रही होती है कि हमें ना इन्वेस्टिगेट करना है कि वो जो होमिसाइड्स है या फिर मर्डर है। अब वो ये सारी बातें बता रही होती है, कह रही होती है क्या चल रहा है तुम्हें, बस इसके बारे में पता करना है, ठीक है। अब हम देखते हैं जो लूसिन होता है कह रहा होता है क्या 7 से 8 होमिसाइड्स, आखिर क्या अगर वो लोग मर्डर हुए तो। अब हम देखते हैं वो कह रही होती है कि देखो अगर वो लोग मर्डर होंगे ना, मतलब उन्होंने अगर मर्डर किया होगा तो सिंपली तुम्हें कुछ नहीं करना, वापस आ जाना। और हाँ अगर ये होमिसाइड्स होगा तो तुम्हें उसी टाइम इमीडिएटली कॉल करना है हमें। खैर तभी हम देखते हैं लूसिन सोच रहा होता है कि अगर मर्डर है तो ये लोग काम करने से मना कर रहे हैं, ऐसा क्यों, मतलब कत्ल तो कत्ल होता है ना। खैर पता नहीं, मुझे डर लग रहा है इस जॉब में। खैर तभी वो कह रहा होता है कि वेल यहाँ पे कोई खतरा होने वाला है इस केस के दौरान। अब हम देखते हैं जो लूसिन होता है वो ये बात पूछ रहा होता है। अब वो जैसी बात पूछता है ना, हमारी जो लीडर होती है वो भाई सिगरेट पीती हुई कह रही होती है कि यस इसके अंदर खतरा हो सकता है, नॉर्मल इंसान के लिए खतरा होने वाला है, लेकिन तुम्हारी एबिलिटी और तुम्हारे अंदर जितनी काबिलियत है ना उस हिसाब से तो तुम आराम से डील कर लोगे, ठीक है, तो चिंता करने वाली कोई बात ही नहीं है।
और वो कह रही होती कि जो भी हो, मतलब जो भी इन्वेस्टिगेशन का रिजल्ट हो तुम्हें रिवॉर्ड मिलने वाला है। अब भाई लूसिन के तो भाई मुंह में मतलब पानी वगैरह आ रहा होता है, कह रहा था कि रिवॉर्ड, वाह वाह, चलो ठीक है मैं समझ गया। अब फ़ोन वगैरह रख दिया जाता है। इसी के साथ हम देखते हैं वो अपने ऑफिस में फिर से आ चुका होता है। अब वो जैसे ऑफिस में आता है ना, सब लोग अपना काम वगैरह कर रहे होते हैं और इसी के साथ भाई एंट्री होती है लूसिन की। अब सब लोग देख रहे होते हैं कि भाई लूसिन तो फिर से आ गया, ये कैसे, ये कमबैक कैसे हुआ इसका। सब लोग इसे घूर रहे होते हैं, मतलब ऐसे घूर रहे होते हैं जैसे भाई ये भूत हो। खैर जाने दो। अब इसी के साथ लूसिन आता है, अपनी डेस्क पे आके बैठ रहा होता है। तभी हम देखते हैं कुछ जो 2-3 बंदे होते हैं वो भी देख रहे होते हैं इसे। अब लूसिन आके देखता है, कह रहा होता है कि वाह बड़ी जल्दी ऑर्गेनाइज कर दिया, ये लोग तो काम करने में बहुत ज़्यादा ही माहिर है, कोई बात नहीं। खैर तभी वो इसको देख रहा होता है। अब ध्यान से देखता है और सोच रहा होता है, कह रहा होता है कि नॉर्मल इंसान के लिए खतरा है ना, ठीक है मस्त आइडिया है। अब भाई ये बंदा जाता है, कह रहा था कि लू चैन सुनो, तुम चाहते हो ना कि तुम मेरे साथ जो मेरा नया प्रोजेक्ट है उसमें काम करने के लिए, तो कैसे रहेगा कि तुम मेरे साथ काम करो, बताओ। मैं तुम्हें मतलब मैं रेडी हो चुका हूँ, मैंने सोचा मैं तुम्हारे साथ काम करूँ। अब भाई ये बंदा भी खुश हो जाता है, लूसिन भी खुश हो जाता है। भाई लूसिन का तो मामला ही है, मतलब वो मतलब वो जानबूझ के ऐसा करना चाहता है। खैर तभी हम देखते हैं ये लोग कंपनी के बारे में बातचीत वगैरह कर रहे होते हैं, जो कि हमारे मतलब हमसे रिलेटेड कुछ भी नहीं है, हमारा कोई फ़ायदा नहीं है इसमें। खैर इसी के साथ हम देखते हैं ये बंदा क्या रहा होता है, कह रहा होता है कि ब्रदर लू, क्या तुम सच में श्योर हो कि हमें ना इन लोगों से कॉन्टैक्ट करना होगा। अब वो कार के आगे बैठा होता है और ये बात पूछ रहा होता है। लूसिन कह रहा होता है कि वेल मैं बता दूं, मुझे इस फैंग कंपनी से थोड़ा डर लग रहा है, क्योंकि पता है ये जैसी दिखती है वैसी बिल्कुल भी है नहीं। हालांकि यहाँ पर जो मतलब बहुत सारी चीज़ें खाने पीने के मामले में तो ठीक है और बाकी चीज़ों के मामले में भी ठीक है, सिस्टम से रिलेटेड भी सब कुछ ठीक है, लेकिन इंपॉर्टेंट चीज़ ये है ट्रांसपोर्ट, इसमें थोड़ी प्रॉब्लम हो सकती है। अब लूसिन ये सारी बातें सोचे जा रहा होता है, कह रहा होता है कि आउटसाइड के अंदर ना जो बहुत जो मतलब सिटी के मतलब चारों तरफ जो दीवार है ना, उसकी जो रोड है वो डैमेज हो चुकी है, जो कि खतरा बहुत ज़्यादा बढ़ता जा रहा है। खैर तभी हमें बताया जाता है, ये बंदा सोच रहा होता है कि बाहर ना बहुत सारे क्रेजी लोग हैं, मतलब पागल लोग हैं, जो कि उन्हें क्लियर नहीं किया गया है अभी तक, और वो बाहर की तरफ है। और साथ ही जितने शरणार्थी हैं ना और जितने मतलब राइडर टीम है, वो लोग भी मतलब बस लूटने में लगे पड़े हैं और कुछ नहीं, अपना पेट पालने के लिए वो कुछ भी कर रहे हैं। और इसी के साथ ना यहाँ पे बहुत सारा खतरा आ चुका है। अब ऐसा लूसिन अपने दिमाग में सोच रहा होता है और सोच रहा होता है कि मैं बिल्कुल भी खतरा मोल नहीं ले सकता, तो दिक्कत हो जाएगी। और हाँ, जिसके अंदर हिम्मत होती है ना वही बाहर जाता है, बाहर जाके मतलब पंगे वगैरह लेता है और क्या अपना कॉन्फिडेंट वगैरह दिखा रहा होता है। खैर इसी के साथ वो कह रहा होता है कि जो बॉस है ना हमारी, जिस बॉस का नाम है किनरैन, वही इंसान है जो कि मतलब ऐसा खतरा मोल ले रहा है। हालांकि वो मतलब वाइल्डरनेस में पैदा हुआ है और यही सारी चीज़ें बताई जा रही होती हैं। और इसी के साथ हम देखते हैं वो ये सारी बातें सोचे जा रहा होता है, जो कि मेरे दिमाग से मतलब बाहर जा रही है। कह रहा हम देखते हैं वो कह रहा होता है कि वो मतलब एक फेवर यूज़ कर रहा है, अब पता नहीं मुझे करना चाहिए या फिर नहीं। खैर वो ऐसा कुछ सोच रहा होता है, मुझे नहीं पता कितनी बातें सोचेगा यार ये बंदा, कुछ ज़्यादा ही ओवर थिंकर है। खैर ये बंदा कह रहा होता है कि हाँ सही बोला, हमें ना मतलब उनसे कॉन्टैक्ट तो करना पड़ेगा कि वो कैसे बाहर जाते हैं। खैर इसी के साथ सीन शिफ्ट होता है, हमें ना उस जगह का सीन दिखाई दे रहा होता है जहाँ पर ये लोग आ चुके होते हैं, मतलब जहाँ पे इन लोगों को जाना होता है। खैर तभी हम देखते हैं इनकी कार आके रुकती है और यहाँ पे बाहर मतलब बहुत सारे लोग पहरे वगैरह भी दे रहे होते हैं। खैर तभी हमें कुछ खतरनाक खतरनाक चीज़ें भी दिखाई दे रही होती हैं। खैर तभी हमें ना कुछ कार वगैरह भी दिखाई देती है जो कि मतलब इस जगह से बाहर जाती हैं। खैर तभी हम देखते हैं लूसिन कह रहा होता है कि जरा देखो ये सीफैंग कंपनी के ना ट्रांसपोर्ट वगैरह भी है। अब वो लड़की कह रही थी कि यार यहाँ पे कुछ चीज़ अजीब सी लग रही हैं। खैर तभी ये बंदा कह रहा था कि हे, आसपास देखना बंद करो, मेरा पीछा करो। अब वो बंदा ये बात बोल रहा होता है और हम देखते हैं भाई ये तीनों उस बंदे का पीछा कर रहे होते हैं। इसी के साथ ना जितने बंदे होते हैं ना यहाँ आसपास, सब लोग भाई इसी को देख रहे होते हैं और आधे से ज़्यादा टकले हैं यहाँ पर। खैर तभी हम देखते हैं उसकी गर्लफ्रेंड कह रही होती है कि जरा देखना कितना डरावना है ये। अब वो बंदा भी कह रहा होता है कि ब्रदर लू, इनमें से कोई भी मुझे डिसेंट नहीं लग रहा। हे, क्या बकवास कर रहे हो तुम लोग, चुपचाप काम करो अपना। अब भाई ये बंदा भी ये बात बोल रहा होता है, इसके कपड़े भी फटे हुए होते हैं। खैर तभी हमें मैनेजर का जो रूम होता है वो दिखाई देता है, मतलब ऑफिस वगैरह दिखाई दे रहा होता है। इनका भी मैनेजर का ऑफिस है भाई, देख रहे हो। क्या लूसिन कह रहा होता है कि तुम लोग जाओ जाके मैनेजर से बात करो, ठीक है, तब तक मैं बाहर जरा इनकी कार वगैरह देख लेता हूँ, ठीक है। अब ये लोग घबरा जाते, कहते हैं कि क्या हम लोग, चलो कोई नहीं कर ही लेते हैं, बात क्या जा रहा है। अब हम देखते हैं अपना लूसिन आता है, कार वगैरह को देख रहा होता है ध्यान से और चारों तरफ देखने रहता है। अब हम देखते हैं वो मतलब जो लोग बाग होते हैं ना उनके बीचों बीच से होता हुआ जा रहा होता है और सोच रहा होता है कि यार मुझे तो इनमें से कोई भी अजीब सा बंदा लग नहीं रहा, क्योंकि यार इन्होंने मतलब लीडर ने बोला था कि यहाँ पे कोई ना कोई ऐसा बंदा होगा जो कि बहुत ज़्यादा खतरनाक होगा और स्ट्रेंज होगा, लेकिन मुझे तो कोई भी स्ट्रेंज नहीं लग रहा। सब लोग नॉर्मल लग रहे हैं, नहीं तो यार अलग सा कुछ फीलिंग वगैरह आ जाती ना। क्या लूसिन ये सारी बातें सोच रहा होता है और इसी के साथ सोच रहा होता है, कह रहा होता है कि खैर किसे पता, मतलब कौन ही बाहर जाएगा यार, बाहर जाना कितना खतरे से, मतलब खतरे से खाली थोड़ी ना है। खैर तभी हमें कार वगैरह भी दिखाई दे रही होती हैं जहाँ पर हम देखते हैं वो कुछ कारों को और देखता हुआ जा रहा होता है। और तभी ना उसे एक कार दिखाई देती है जिसमें ना मतलब कीले वगैरह लग रही होती है, उसमें खून वगैरह होता है। अब वो देख रहे होता है, कह रहा होता है कि ये क्या, यहाँ पर तो खून वगैरह लग रहा है और यहाँ पे मतलब बहुत सारे ट्रैकर वगैरह भी है। एक मिनट का, एक कलर है या फिर ब्लड है। अब वो देख ही रहा होता है, तभी पीछे से आवाज़ आ रही होती है, हेल्प, बचाओ,
कोई तो बचाओ मुझे। खैर तभी इसी के साथ हम देखते हैं, हमें दिखाई देता है वो जो बंदा होता है ना, उस बंदे को सब लोग मिलकर मार रहे होते हैं। अब हम देखते हैं वो लड़की कह रही होती है कि हे मारना बंद करो, क्या कर रहे हो, मेरे बॉयफ्रेंड को छोड़ दो, अगर तुम ऐसे हिट करते रहोगे तो मैं पुलिस को कॉल कर दूंगी। अब वो जो लड़की होती है ना, वो पुलिस को कॉल करने की धमकी दे रही होती है और कह रही होती है कि मेरे बॉयफ्रेंड को मत मारो। अब इसी के साथ लूसिन देख लेता है और तभी हम देखते हैं उसने गन को पकड़ लिया होता है अपने हाथ में और बैग के अंदर उसका हाथ होता है। अब इसी के साथ वो भागता हुआ आ रहा होता है, कह रहा होता है कि क्या हो रहा है यहाँ पर, जल्दी बताओ मुझे। अब वो उस लड़की से पूछ रहा होता है। अब हम देखते हैं वो जो लड़की होती है ना, वो बता रही होती है, कह रही होती है कि हम लोग मतलब बातचीत वगैरह कर रहे थे और इन लोगों की जो सैलरी थी ना मतलब बहुत ज़्यादा हाई थी, तो हम लोग बस कम करने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन तब से ये लोग मानने लगे। खैर तभी हम देखते हैं कि लड़की अचानक से चाटा देके मारती है इस लड़की के ऊपर। अब जोरदार चमाटा लग चुका होता है। वो कह रही होती है क्या बकवास कर रही है तूने पहले बोला था ना, अब यहाँ पे हरकतें कर रही है साली कुतिया, तेरी हिम्मत कैसे हुई। तभी हम देखते हैं लूसिन कह रहा होता है कि यहाँ पे अचानक हो क्या रहा है। अब उसने अपना हाथ निकाल लिया होता है बैग में से और आके आता वो कह रहा होता है क्या मुझे मतलब इनसे बातचीत करनी चाहिए। एक मिनट, ये लोग तो और ज़्यादा हिट करते जा रहे हैं, क्या हो रहा है इन्हें। हे रुको रुको रुको, तुम लोग इतना जल्दी अचानक से मारा पीटी क्यों कर रहे हो, बताना जरा अचानक से क्या हुआ तुम लोगों को। यार वो इन सब के बीच से होता हुआ आगे आ जाता है और तभी एक बंदा दिखाई दे रहा होता है, कह रहा होता है कि अच्छा तो तू इन लोगों का लीडर है हैं। तो मैनेजर लू जिस बंदे से बारे में बात करी थी वो तू ही है। मुझे लगता है कि मैं तेरे को ही ढूंढ रहा था, है ना। देख हमारे पास गाड़ी भी रेडी है और एक ड्राइवर भी रेडी है। हालांकि तुम लोग अचानक से पीछे जा रहे हो, क्यों जा रहे हो मुझे नहीं पता। और देखो तुम लोग को क्या लगता है कि हम लोग के साथ ऐसे खेल सकते हो क्या तुम लोग। खैर वो कह रहा होता है कि देख इस दुनिया के अंदर ना सबसे ज़्यादा कीमती है लाइफ, ठीक है, और तू अब पीछे जा रहा है जो कि हमारे लिए बिल्कुल भी सही बात नहीं है। अब हमारे पर ब्लेम मत कर कि हम तुम्हारे साथ क्या करने वाले हैं। अब लूसन इसकी बात सुन रहा होता है, कह रहा होता है कि हाँ सही बोला तुमने, मुझे लगता है कि हमें पीछे जाना चाहिए और हमें बात करनी चाहिए। कैसा रहेगा कि हमें बात करना चाहिए। अब लूसन जैसी बात करने की बात बोल रहा होता है ना, ये बंदा कह रहा होता है कि बात देखो हम सर्वाइव करने में बहुत ज़्यादा बिजी हैं, कौन तुमसे बात करने की बात करेगा, मेरे पे इतना टाइम नहीं कि मैं तुमसे बात करूँ, ठीक है। अब वो बंदा बात करने से साफ मना कर देता है। खैर तभी हम देखते हैं लूसिन कह रहा होता है कि अच्छा फिर तुम चाहते क्या हो बताना जरा। अब लूसिन ये बात पूछ रहा होता है उससे कि आखिर ये बंदा चाहता क्या है। ये बंदा कह रहा होता है कि इस कॉन्ट्रैक्ट पे साइन मार दो और जो पैसे हैं फटाफट हमें दे दो, फिर हम काम पे लग जाएंगे और तुम्हारा काम भी हो जाएगा। अब वो बंदा ये बात बोल रहा होता है, लूसिन कह रहा था ये कॉन्ट्रैक्ट नहीं 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 मैं तो साइन नहीं करने वाला, मैं ऐसे साइन नहीं करता। अब लूसिन साफ मना कर देता है। ये बंदा कह रहा था कि हे जरा अपने बंदे को देख, उसका हालत क्या किया अभी हमने, बोल मत, हम तेरे साथ भी वही कर सकते हैं। अब वो बंदा हंसता हुआ ये बात बोल रहा होता है। ये बंदा भी कह रहा था कि हाँ हाँ सही बोला सही बोला, इस बंदे से डील करना थोड़ा हार्ड है क्या। कह रहे सारे के सारे बंदे आ चुके होते हैं, चौड़ा हो रहे होते हैं उसके ऊपर, लूसिन के ऊपर। लूसिन देख रहा होता है, कह रहा होता है कि ऐसा लगता है जैसे ये लोग ना मुक्का लात बात करने वाले हैं, बात नहीं करने वाले, मुक्के लात से बात करने वाले हैं। खैर तभी हम देखते हैं इसने अपना कट्टा निकाल लिया होता है जो कि देसी कट्टा होता है। अब जैसे कट्टा बाहर निकालता है ना भाई, सब लोग देख रहे होते, कह रहे होते कि ये क्या, इस बंदे के पास गन है। अब हम देखते भाई एक बंदा कह रहा था कि बॉस बॉस ब्रो जरा देखो इस बंदे के पास तो गन है गन। अब उसका बॉस भी देख लेता है, कह रहा होता है कि गन क्या। लूसिन कह रहा होता है कि देखो तुम लोग को बात नहीं करनी ना तो ठीक है, फिर मुझे भी बात नहीं करनी, जाहिर सी बात है तुम लोग मतलब मेरे से मुंह से तो बात करोगे नहीं, हाथ पैर से बात करोगे तो ठीक है, मैं भी गन से बात करूंगा। अब वो जैसे ये बात बोल रहा होता है सब लोग देख रहे होते हैं उसे और देख के हंसने लगते हैं, कह रहे होते हैं कि हा इस बंदे के पास गन है, हा कितना रेयर है यार, ये बंदा दुनिया से बाहर जाना चाहता है कसम से। सब लोग हंस रहे होते हैं, मस्ती मजाक सूझ रही होती है इन लोगों को। खैर तभी हम देखते हैं सब लोगों ने अपने अपने खंजर वगैरह निकाल लिए होते हैं। देखते देखते कोई बंदा चैन निकाल रहा है, कोई बंदा हथियार निकाल रहा है, कोई चक्कू निकाल रहा है, कोई कुछ पे कुछ निकाले जा रहा है। अब इसी के साथ हमें दिखाई दे रहा होता है एक बंदा मतलब जंजीर वगैरह निकाल रहा होता है। अब इसी के साथ सब लोगों ने अपने अपने हथियार निकाल लिए होते हैं। लूसिन देख लेता है, समझ चुका होता है कि भाई इन लोगों से मुंह से बात तो होने वाली नहीं है, अब मुझे कुछ तो करना ही पड़ेगा। खैर इसी के साथ एक बंदा पीछे जो कि स्मार्ट बन रहा होता है अपने आप को, वो चाकू लेके इस पर अटैक कर देता है। अब हम देखते हैं भाई वो तुरंत आगे बढ़ चुका होता है अटैक करने के लिए। लूसिन भी देख लेता है और कह रहा होता है कि अच्छा मेरे ऊपर अटैक करने वाला है। तभी लूसिन ना गन शूट कर देता है उसके ऊपर। अब वो जैसे शूट करता है ना, दोनों तीनों जितने बंदे होते हैं ना यहाँ पे सब लोग देख के दंग रह जाते हैं। अब बाकी के बंदे देख रहे होते, कह रहे होते कि ये क्या किया। खैर इसी के साथ हम देखते हैं लूचन भी देख लेता है, कह रहा था कि शिट इसने सच में गोली चला दी। अब उस बंदे के पैर पर गोली लग चुकी होती है, वो बंदा जमीन पर नीचे जाके गिर चुका होता है। ये बंदा कह रहा था कि हे उस बंदे ने फायर किया, उसने गन फायर किया, वो रियल गन है। अब इन लोगों को लग रहा होता है कि ये मतलब नकली गन है। खैर इसी के साथ लूसिन ने फायर कर दिया होता है, शूट कर दिया होता है। अब वो अभी भी पोज में होता है। खैर इसी के साथ वो कह रहा होता है कि देखो तुम सभी लोगों ने देख ही लिया था, ठीक है, इसका हर्षण क्या हुआ, और वैसे भी तुम लोगों को तो मुझसे बात नहीं करनी ना। खैर तभी हमें इसकी लीडर भी दिखाई देती है जो कि इनके ठीक सामने आ चुकी होती है लूसिन के। अब लूसिन भी कह रहा होता है कि ये तो बड़े सम्मान की बात है कि मैं तुम्हारे लीडर को जान से मानने वाला हूँ, हाँ कितना मजा आएगा। खैर तभी हम देखते हैं वो कह रही होती है कि मैंने सोचा था कि तुम बस एक ऑफिस के वर्कर होगे, लेकिन तुमने एक्चुअली में शूट कर दिया है।
जो कि मैंने ना तुमसे एक्सपेक्ट बिल्कुल भी नहीं किया था। ठीक है, देखो हमारे पास भी गन है, लेकिन फिर भी हमने कुछ भी ऐसा कुछ भी कुछ नहीं किया है। खैर हम देखते हैं वो लड़की ये सारी बातें बोले जा रही होती है लूसेंट से, और वो बोल रही होती कह रही होती कि ठीक है हमारी गलती है, हम मान लेते हैं, ठीक है आज हम तुम लोग को जाने देंगे शांति से, ठीक है। अब इसी के साथ हम देखते हैं वो जाने की बात बोल देती है और कह रही होती है कि हालांकि देखो अगर पुलिस तुम लोग को अरेस्ट करती है ना तो तुम्हारा हमसे लेना देना कुछ भी नहीं है, और अगर अरेस्ट नहीं करती है तो ठीक है फिर हम दोबारा मिलेंगे और क्या। अब वो जो लड़की होती है वो ये बात बोलती है और इसके जो चमचे चमाटे होते हैं ना वो भाई इन दोनों को छोड़ देते हैं। अब इन दोनों की हालत बहुत बुरी हो चुकी होती है। लूसेंट कह रहा होता है कि सुनो देखो मैं अभी जाना नहीं चाहता हूँ, मेरी बात अभी खत्म नहीं हुई है, मुझे अभी थोड़ा बिजनेस और करना है तुम्हारे साथ में। अब लूसेंट ये बात बोल रहा होता है, वो लड़की कह रही थी क्या कहा तुमने, तुम अभी भी हमारे साथ बिजनेस करना चाहते हो, वो भी इस पॉइंट पे। हा। अब वो लड़की हंसे जा रही होती है। खैर लूसेंट कह रहा होता है कि और नहीं तो क्या, देखो अगर तुम अग्री होती हो सेम प्राइस पे, ठीक है ये बिल्कुल फेयर होगा और ऐसा प्राइस नहीं होगा जैसा कि तुम चाहती हो, ठीक है। अब लूसेंट ये बात बोल रहा होता है, जैसे वो ये बात बोलता है ना ये लड़की हैरान हो जाती है और गुस्सा कर रही होती है लूसेंट के ऊपर। अब वो गुस्से से देख रही होती है। इसी के साथ हम देखते हैं एक बंदा और आता है, वो कह रहा होता है कि मैंने ना ऐसा बहुत सारे डिस्कशन किया है और ऐसे ग्रुप बहुत ज़्यादा किया है, मैं कई बार ऐसी चीज़ें फेस कर चुका हूँ। कह रही है इन सभी लोगों का बॉस है। वो बोल रहा होता है, कह रहा होता है कि मैंने ऐसे बिजनेस बहुत बार किए हैं जब लोगों ने मुझे मतलब क्रेजी लोगों के बीच में भी मैंने बिजनेस किए साथ में, ऐसे टाइम पे बिजनेस किए जब लोग मेरे को गन पॉइंट पे रख रहे थे, और ऐसा लग रहा है जैसे आज का दिन भी वही है। कह रहा हम देखते हैं यहाँ पे इनका बॉस आ चुका होता है, सब लोग देख के हैरान हो जाते हैं, कह रहे थे कि हमारे बॉस यहाँ पे कैसे आ गए। खैर इसी के साथ वो लड़की कुछ बोल ही रही होती, कह रही थी कि बॉस ये इंसान, अब वो उसे चुप करा देता है हाथ रखता हुआ, और बोल रहा होता है, कह रहा होता है कि देखो पहले गन नीचे रखो, ठीक है मैं नहीं चाहता कि यहाँ पे थोड़ी प्रॉब्लम क्रिएट हो जाए आज, ठीक है। अब वो बंदा ये बात बोल रहा होता है और इसके साथ आ चुका होता है, कह रहा होता है कि आ जाओ मेरे साथ आओ। अब हम देखते हैं वो लूसेंट को अपने रूम में लेके जा रहा होता है, मतलब रूम में लेके जा रहा है। खैर हम देखते हैं लूसेंट कह रहा होता है कि हाँ ठीक है चलो कोई नहीं। अब इसी के साथ हमें इसका रूम वगैरह दिखाई देता है, जहाँ पर हमें ऑफिस का सीन दिखाई देता है, जहाँ पर हम देखते हैं टेबल वगैरह खाली होती है, और इसी के साथ हमें ना कुछ खाना पीने की चीज़ें भी दिखाई दे रही होती है। अब भाई इसे देख के भूख मतलब तुम लोग के पेट में लग रही होगी, मुझे तो नहीं लग रही। खैर हम देखते हैं भाई ये बंदा दबा के खा पी जा रहा होता है, अब पता नहीं क्या क्या खा रहा है यार ये बंदा। अब हम देखते हैं लूसेंट सोच रहा होता है कि इस बंदे ने इतना सारा खाना खा लिया है, ऑलरेडी इसने इतना सारा खाना खा लिया है कैसे। खैर वो बंदा कह रहा होता है कि देखो मैं ना अभी वर्ल्ड नेस्ट से बाहर आया हूँ, ठीक है तो मुझे ऐसा फील हो रहा है जैसे मैंने कभी खाना खाया ही नहीं है यार, इसीलिए जितना खाना है मैं उतना खाना चाहता हूँ, वैसे तुम खाना चाहते हो क्या। लूसेंट कह रहा होता है कि नहीं नहीं तुम खाओ, मुझे अभी भूख नहीं लगी है। अब वो सोच रहा होता है कि वैसे भी बात तो सच है यार, मतलब बाहर की तरफ ना फूड की कमी है, इस वजह से ऐसा हो रहा है और कुछ भी नहीं। खैर ये बंदा कह रहा होता है कि देखो मैं अपनी जान की रिस्क वगैरह लेता रहता हूँ, तो उस चक्कर में यार ऐसा होता रहता है, हालांकि मैं खूब खाता हूँ खूब सोता हूँ, लड़कियों के साथ एंजॉय सब कुछ करता रहता हूँ, जो करना है मैं वो सब कुछ करता रहता हूँ, ठीक है। तो आई होप यहाँ पे ना सब कुछ ठीक रहता है और सब लोग मेरी बात मानते रहते हैं, सब लोग मेरा रूल फॉलो करते रहते हैं। लेकिन आज जो कुछ भी हुआ तुम और मैं, हम दोनों को मुझे लगता है कि स्टेप पीछे लेना चाहिए, और जो रूल है ना वैसे ही जीना चाहिए, ठीक है जैसे रूल है। अब वो बंदा ये बात बोल रहा होता है, कह रहा होता है कि तो बताओ मुझे आखिर तुम मुझे क्यों ढूंढना चाहते थे। अब जो इसका बॉस होता है वो ये बात बोले जा रहा होता है, कह रहा होता है कि वैसे तुम्हें देख के ना ऐसा लगता है जैसे तुम कभी बाहर गए ही नहीं हो गए है ना, तो बताओ आखिर तुम्हें किसने भेजा है यहाँ पर और तुम्हारे गोल क्या है। अब जो ये बॉस होता है ना सीधे सीधे काम की बात पे हार चुका होता है। खैर तभी हम देखते हैं लूसेंट उसका चार्ट वगैरह में देख चुका होता है, इसे पता होता है क्या है। वो कह रहा होता है कि अच्छा तो तू किन रैन है ना। अब लूसेंट ये बात बोलता है, कह रहा होता है क्या तुमने कभी स्ट्रेंज चीज़ें मतलब फेस करी हैं। अब लूसेंट ये बात बोल रहा होता है इस बंदे से, ये बंदा कह रहा होता है क्या कह रहे हो, मुझे लगता है कि तुम सिर्फ तुम हो यहाँ पे जो तुम ऐसी अजीबोगरीब हरकतें कर रहे हो, ठीक है। अब हम देखते हैं भाई इस बंदे ने फटाफट ड्रॉ में से गन वगैरह निकाल दी होती है। गन निकालने के साथ ही इसने लूसेंट को ना मतलब गन पॉइंट पे ले लिया होता है, कह रहा होता है कि आज तू मरने वाला है, बता मुझे आखिर तुझे किसने भेजा है और तू चाहता क्या है, नहीं तो आज मैं तुझे जान से मार दूंगा। अब लूसेंट देख लेता है, कह रहा होता है कि मैं समझ गया, मैं आज सही इंसान से टकराया हूँ। लेकिन खैर इसी के साथ हमें एक काला साया आता हुआ दिखाई दे रहा होता है। अब ये जो काला साया होता है ना ये एक्चुअली में पता है उसकी बहन होती है। अब वो तुरंत बहन में तब्दील हो जाती है और इसी के साथ वो उसके पास आ चुकी होती है। लूसेंट कह रहा होता है कि वेल कैप्टन ने मुझे बोला था इन्वेस्टिगेट करने के लिए, लेकिन ये नहीं बोला था कि मुझे इन्वेस्टिगेट कैसे करना है, मतलब इन्वेस्टिगेट कैसे करना है। अब वो कह रहा होता है कि ठीक है सब कुछ मेरे ऊपर डिपेंड करता है मैं कैसे करने वाला हूँ। अब हम देखते हैं वो कह रहा होता है कि वेल मैं बता दूँ मेरे को सीधा काम की बात में आना होगा, तो ठीक है फिर देखो ऐसा नहीं है कि मैं तुम्हें मतलब इन्वेस्टिगेट करने के लिए आया हूँ, जैसे कि तुम्हें पता है मैं इन्वेस्टिगेट करने के लिए आया हूँ तुम्हारे पास। अब ये बंदा कह रहा था कि इन्वेस्टिगेट, वो भी मेरी प्रॉब्लम कैसी इन्वेस्टिगेट। अब वो गन पे मतलब ट्रिगर वगैरह हाथ रख देता है उस पर और कह रहा होता है कि तुम, मुझे लगता है कि तुम पुलिस के साथ हो है ना, पुलिस के साथ हो ना तुम। लूसेंट कह रहा होता है कि हे नहीं नहीं ऐसा कुछ भी नहीं है, मैं पुलिस के साथ बिल्कुल भी नहीं हूँ, नर्वस मत हो ठीक है। अरे नहीं इस बंदे को क्या डाउट हो रहा है कि मैं पुलिस के साथ हूँ, बिल्कुल भी नहीं ऐसा नहीं है। 17, अब वो 17 को इशारा कर रहा होता है, मतलब अपनी बहन को इशारा करता है और उसकी बहन होती है बहुत ज़्यादा समझदार। अब हम देखते हैं वो कह रही थी कि ही मैं समझ गई क्या करना है मुझे। इस लड़की ने क्या किया होता है भाई, हाथ में मतलब गन पे हाथ मारी होती है, या फिर जो उसमें हाथ में गन होती है उस पर हाथ मारा होता है, और तुरंत जो गन होती है ना वो उड़ती 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 उड़ती
जो लूसेन होता है उसके पास आ चुकी होती है। अब हम देखते हैं भाई लूसेन ने फटाफट गन कैच कर ली होती है और गन कैच करने के साथ ही हम देखते हैं ये बंदा फटाफट स्टाइल मार रहा होता है। अब इस बंदे ने गन तो पकड़ ली होती है और हम देखते हैं भाई इस बंदे ने फटाफट गन को रिलोड वगैरह भी मार लिया होता है। अब हम देखते हैं इसने सारी एमओ वगैरह चेक कर ली होती है कि हाँ भाई एमओ तो फुल है, सब कुछ ठीक है। तो ठीक है, तुम देखो हम कहाँ पे थे, हम थे, तुम कुछ प्रॉब्लम फेस कर रहे हो तो बताओ मुझे वैसे भी इन्वेस्टिगेट करना और कुछ नहीं करना, ठीक है। अब ये बंदा क्या होता है कि हे कौन है यहाँ पर, कौन है यहाँ पर, कोई था ना यहाँ पर, कैसे किया तुमने ये बताओ मुझे, कैसे किया। अब ये जो बंदा होता है ना भाई ये गुस्से में आ चुका होता है। लूसेन कह रहा होता है कि देखो तुम ये जान के कुछ नहीं करने वाले हो, तुम ये कभी नहीं सीख पाओगे, तो बताओ मुझे आखिर तुम क्या क्या चीज़ें फेस कर रहे हो आजकल। वैसे भी तुम ना ये सारी चीज़ें नहीं सीख पाओगे यार, जन्म बिता दोगे सीखने में, क्योंकि भाई वो तो उसकी बहन ने किया होता है ना। खैर लूसेन कह रहा होता है कि देखो मैं तुम्हें बता दूं, मैं तुम्हें रिमाइंड कर रहा हूँ, मैं तुम्हारी हेल्प के लिए आया हूँ, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल के लिए मैं तुम्हें एक अच्छी खासी लाइफ दे सकता हूँ जो तुम जीना चाहते हो, ठीक है। अब हम देखते हैं ये बंदा कह रहा होता है कि मैं अब ये बंदा कैसे तैसे करके सोच विचार करने के बाद सोच रहा होता है कि शिट, इस बंदे का ऑरा बहुत ज़्यादा स्ट्रेंज है। हालांकि ये बंदा बहुत ज़्यादा शरीफ है, भोला दिख रहा है, लेकिन फिर भी इसका ऑरा बहुत ज़्यादा स्ट्रेंज है, मैं इसे जीत नहीं सकता। और अब छोड़ो यार, क्या ही बोलूँ मैं, डैम इट। ठीक है तो मैं तुम्हें बताता हूँ, देखो मुझे नहीं पता आखिर तुम्हें ये बात समझ में आएगी या फिर नहीं आएगी, और ये बात किसी को समझ में आई भी नहीं है आजकल। अब वो बंदा बता रहा होता है, कह रहा होता है कि पता है तुम्हें, मैं एक चीज़ तुम्हें बताता हूँ। अब हम देखते हैं वो अपनी कहानी वगैरह एक्सप्लेन कर रहा होता है, कह रहा होता है कि देखो मुझे नहीं पता कि मेरे साथ ये सारी चीज़ें क्यों हो रही हैं। वो कह रहा होता है कि देखो मैं ना एक बदला लेने की बात थी, ठीक है, एक नॉर्मल बदला नहीं था, वो एक खतरनाक बदला है, बहुत ज़्यादा खतरनाक। अब बदले के बारे में बता रहा होता है, कह रहा होता है कि ये स्टार्ट पता कब हुआ, 14 दिन पहले हुआ, मुझे नहीं पता, मैं एक बंदे के साथ बिजनेस करने के लिए गया हुआ था और उसके बाद से ना चीज़ें मिसमैच होनी स्टार्ट हो गई। पता है तुम्हें, मैं ना उसके साथ पिल्स, जो सहन करने की पिल्स होती है, वो परचेज करने के लिए गया था। उस बंदे का नाम था क्यू वैंग, और उस दिन ना वो बंदा अकेला आया ही नहीं, मतलब वो अकेला आया उस दिन। अब हम देखते हैं वो कह रहा होता है कि मैंने उसे पैसे वगैरह दे दिए, लेकिन उसे लग रहा था कि मैं एक अच्छा इंसान हूँ, लेकिन फिर मैंने उसे जान से मार दिया और फिर मैंने उसे एक मौका दे दिया ताकि वो मुझे ऑफेंड कर पाए। और इसी के साथ वो बता रहा होता है, कह रहा होता है कि मैंने उसे जान से मार दिया, उसकी पिल्स वगैरह ले ली और उसके इतने टुकड़े कर दिए, इतने टुकड़े कर दिए कि मैंने ना एक वहाँ पे वाइल्ड कुत्ता था, उसे मैंने उसके सारे टुकड़े खिला दिए। अब वो कह रहा होता है कि उसके बाद से एक चीज़ स्टार्ट हुई। खैर तभी वो बता रहा होता है कि उसके बाद एक लड़की, मतलब एक औरत टाइप की एक औरत टाइप की लड़की आई, जो कि अपने आप को ना ल्यू वैंग बता रही थी। और मेरे को ये एक्सपेक्ट नहीं था कि आखिर ये लड़की उसे कैसे जानती है। मैंने सोचा कि क्या पता ये उसकी मॉम होगी या फिर कोई होगा उसके रिलेटेड में, लेकिन वैसा कुछ भी नहीं था। अब वो बंदा ये सारी बातें बता रहा होता है, ये बंदा कह रहा था कि एक वुमेन जो कि अपने आप को सीयू वैंग बता रही थी, ऐसा कैसे हो सकता है। ओहो, तो चीज़ें यहाँ से इंटरेस्टिंग लग रही हैं, तो बताओ आगे की कहानी बताओ। खैर ये बंदा बता रहा होता, कह रहा था कि इसके बाद से मुझे कुछ भी नहीं पता, वो वुमेन का मेरे से क्या लेना देना। हालांकि मुझे लग रहा था कि वो वुमेन ना उसकी वाइफ होगी, लेकिन फिर भी मैंने भी उसे ऑफेंड कर दिया और बस उसे निपटा दिया। लेकिन हाँ, देखते देखते वो जो लड़की थी ना, उसकी बॉडी बिल्कुल सीमेंट में बन गई और वो देखते देखते एक नई चीज़ बन चुकी थी, मतलब देखते देखते गायब हो गई। खैर ये बंदा ये सारी चीज़ें बता रहा होता है, कह रहा था कि उसके बाद से मुझे बहुत ज़्यादा स्ट्रेंज टाइप की फीलिंग होने लगी। फिर मैंने उसके बारे में इन्वेस्टिगेट करने के लिए अपने बंदों को भेज दिया और बाद में पता चला उस लड़की का ना उस बंदे के साथ में कुछ लेना देना था ही नहीं। वो लड़की बस एक कपड़े की दुकान पे काम किया करती थी, वो भी साउथ साइड में, और उस लड़की का लिटरली सीयू वैंग के साथ कुछ भी लेना देना नहीं था। फिर भी वो लड़की मुझे ढूंढते ढूंढते आई है, ऐसा क्यों, स्ट्रेंज। और उसके बाद से स्ट्रेंज चीज़ होनी स्टार्ट हुई। अब हम देखते हैं वो बंदा ये सारी चीज़ें बता रहा होता है और कह रहा होता है कि फिर अचानक से हमें एक रात का सीन दिखाई देता है, जहाँ पर हम देखते हैं वो कह रहा होता है कि मुझे ना फिर अगले दिन दो बंदे आते हुए दिखाई दिए। दो बंदे मतलब दो ज़ॉम्बीज़। वो कह रहा होता है कि एक बंदा मतलब कम से कम एक बंदा 58 साल का होगा और एक बंदा होगा जो कि 17-18 साल का होगा और एक बंदा मिडिल एज टाइप का होगा। अब हम देखते हैं ये बात बोल रहा होता है, कह रहा होता है कि उसके बाद से फिर एक लड़की और आई, अगले दिन 3 बंदे आए और वो अपना नाम वैंग टियान बता रही थी, टिंग बता रही थी। कह रही ये सारी चीज़ें बता रहा होता है, कह रहा था कि उसके बाद से बहुत सारे बंदे आने स्टार्ट हो गए और यही सारी चीज़ें चल रही थी। वो सारे बंदे मेरी लाइफ मेरी जान मांगना चाहते थे, मेरी लाइफ मांगना चाहते थे, लेकिन फिर भी मैंने उन सबको मार दिया। अब लुसिन कह रहा होता है कि अच्छा तो तुमने 4 लोगों को मार दिया। अब लूसिन ये बात सुन के ना बहुत ज़्यादा ही हैरान हो चुका होता है। ये बंदा क्या होता है कि हाँ, उसके बाद से मैंने उनके ऊपर इन्वेस्टिगेट वगैरह करने के बारे में पूछा और मैंने अपने बंदों को भेजा, लेकिन पता चला जितने अटैकर थे ना उनका सीयू वैंग से कुछ भी लेना देना था ही नहीं। फिर भी वो लोग मुझे ढूंढते ढूंढते आए थे। मुझे समझ में नहीं आया आखिर ये सब हो क्या रहा है। और फिर अगले दिन इतने सारे बंदे आए, मुझे नहीं पता क्यों इतने सारे बंदे आ गए। अब हमें दिखाई देता भाई 5-6 बंदे आ चुके होते हैं इसके घर पे अटैक करने के लिए। ये बंदा क्या होता है कि शिट, आखिर इन लोगों ने मेरा घर ढूंढ लिया और बाद में इन लोगों ने मेरा घर ढूंढ लिया था और फिर ये लोग पागल हो चुके थे, मुझे पागलों की तरह मारे जा रहे थे और मुझे नहीं पता आखिर इनका सीयू बैंक से क्या लेना देना है। खैर हम देखते हैं, ये बंदा बता रहा होता है, कह रहा होता है कि वो लिटरली पागल हो चुके थे, पागल। अब वो बस यही सारी बातें बता रहा होता है। लूसन कह रहा होता है कि अच्छा तो तुम कहना चाहते हो कि वो लोग पागल थे। अब हम देखते हैं ये बंदा कह रहा होता है कि हाँ थे, नहीं हैं, अभी भी हैं। वैसे तो मुझे हिम्मत नहीं हुई इन लोगों को मारने की, मुझे बहुत ज़्यादा स्ट्रेंज फील हुआ, फिर मैंने उन लोगों को एक जगह लॉक कर दिया है।
अब ये बंदा ये सारी बातें बता रहा होता है, कहता है कि मैंने एक जगह उन लोगों को लॉक कर दिया, लेकिन अब भाई इस बंदे की ना कहने के आगे हिम्मत ही नहीं होती है। ये बंदा कह रहा था कि तुम मेरे साथ आओ। अब ये बंदा ना उस जगह पे लेके जा रहा होता है जहाँ पे इस बंदे ने उन सभी लोगों को लॉक किया होता है। अब हमें एक जगह का सीन दिखाई दे रहा होता है जहाँ पर हमें आसमान वगैरह मतलब खुला आसमान दिखाई देता है और एक छोटा सा ग्रेवयार्ड टाइप का चीज़ दिखाई देती है। ये बंदा कह रहा होता है कि ये सभी लोग इसके अंदर है। खैर वो दरवाज़ा खुलता है और अजीब टाइप की स्मेलिंग वगैरह आ रही होती है। अब हम देखते हैं जैसे ही ल्यूसन आता है ना, वो कह रहा था कि है बदबू, क्या बदबू आ रही है, शिट शिट। खैर तभी हमें नीचे बहुत सारे बंदे दिखाई दे रहे होते हैं, जहाँ पर ना हमें इन बंदों का हाथ वगैरह भी दिखाई दे रहा होता है। अब हमें दिखाई देता है एक बंदे का हाथ जो कि सड़ा हुआ होता है, पता नहीं क्या क्या चीज़ें दिखाई दे रही हैं यार, कसम से बता रहा हूँ मैं। अब हम देखते हैं भाई एक एक बंदे की हड्डी टूट रही है, कभी कुछ हो रहा है, कभी रीढ़ की हड्डी टूट रही है, कभी फेफड़े फट रहे हैं, अलग अलग चीज़ें हो रही हैं। खैर लूसन कह रहा होता है कि इन इंसानों को तो यार फ्लश कर दिया गया तुमने, क्या किया आखिर इंसान के साथ में। खैर ये बंदा कह रहा होता है कि देखो मुझे लग रहा था कि तुम देख के डर हो गया, ऐसा लगता है जैसे तुम्हें देख के बिल्कुल भी डर नहीं लग रहा है ना। अब ये बहुत ज़्यादा खुश हो रहा होता है। खैर कह रहा होता है कि देखो जो ये चीज़ें हैं ना, मतलब ये सारे सारे मेरे घर के पास आ गए थे तो मुझे डर लग गया था और मेरी हिम्मत हुई नहीं इन लोगों को मारने की, इसीलिए मैंने इन सबको उठा के यहाँ में डाल दिया। अब वो बंदा ये सारी बातें बोल रहा था, कह रहा था कि मैंने इन सबको उठा के यहाँ लॉक कर दिया और मेरा बस ये क्वेश्चन था कि मुझे फिगर आउट करना था कि आखिर ये लोग मेरे पास क्यों आए हैं, मुझे बिल्कुल भी समझ में नहीं आया। अब उसके बाद से मैंने एक्सपेक्ट नहीं किया था कि उसके बाद से बहुत सारी चीज़ें होनी स्टार्ट हो जाएंगी। फिर ये लोग पागल 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 हो गए, लिटरली पागल हो गए। अब वो बंदा बस ये सारी चीज़ें बता रहा होता है और कह रहा होता है कि उसके बाद से ये सभी लोग ना मेरे ऊपर आ चुके थे अटैक करने के लिए। मेरे पास बस मुझे ये क्वेश्चन था कि आखिर ये लोग मेरे पास क्यों आए हैं। और ये लोग पता है एक दूसरे को बस काटे जा रहे हैं, खाए जा रहे हैं और कुछ भी नहीं। ये लोग ना इंसान तो हैं लेकिन इंसान के भेष में कुत्ते हैं, कुत्ते जो कि खाए जा रहे हैं एक दूसरे को। ये काटते रहते हैं मुझे, कभी किसी और को तो कभी किसी और को। ये लोग बस भूखे हैं, भूखे और कुछ भी नहीं। अब हम देखते हैं ये बंदा ये सारी बातें बता रहा होता है, कह रहा था कि इनके पेट बस भूखा है और ये अभी भी मतलब हर किसी को खाने की कोशिश कर रहे हैं। उसके बाद से मेरे से सहन नहीं हुआ इनको देखना, तो मैंने सबको शूट करना स्टार्ट कर दिया और तब से मैंने इन लोगों को शूट करना स्टार्ट किया है। कैरी बंदा कह रहा था कि ये फर्स्ट टाइम था जब मैंने इन्हें शूट किया और मुझे ऐसा फील हुआ कि हाँ मैंने कुछ तो किया है। अब हम देखते हैं ये बंदा ये सारी चीज़ें बता रहा होता है किसको, ल्यूसन को। ल्यूसन सोच रहा होता है कि अच्छा ये ना मतलब मुझे एक पैटर्न टाइप का लग रहा है, तो क्लू ये है कि एक दिन एक चीज़, दूसरे दिन दो, तीसरे दिन तीन, चौथे दिन चार, पाँचवें दिन पाँच। एक मिनट, लेकिन ऐसा क्यों है। अब ल्यूसन ये बात सोचता सोचता ना कुछ सोचने लगता है और सोच रहा होता है कि हे जरा बताना आखिर तुम्हें कितने दिन हो गए अब तक, और लास्ट टाइम तो ये लोग कब आए थे तुम्हारे पास। अब ये इंसान ना लूसन की तरफ देखता है और कह रहा होता है कि 7 डेज 7 दिन हो चुके हैं। अब वो बंदा ये बात बोल रहा होता है, लूसन सोच रहा होता है कि 7 दिन हो चुके हैं मतलब कल 8वां दिन होगा, तो मतलब 8 लोग आने वाले हैं। ओ तेरी, ये पैटर्न चल रहा है, अगर पैटर्न के हिसाब से तो कल 8 दिन आने वाले, मतलब 8 लोग आने वाले हैं। तो ठीक है, फिर हमें क्या करने की जरूरत है, मुझे एक चीज़ रिपोर्ट करनी है अपने इंसान मतलब अपने हेड को जो भी है। वो ये बात बोल रहा होता है, तभी हम देखते हैं उसने अपना फ़ोन वगैरह निकाल लिया होता है। अब भाई इसका फ़ोन कुछ अलग ही टाइप का है यार। खैर इसी के साथ ये फ़ोन निकाल ही रहा होता है, तभी हम देखते हैं वो बंदा कह रहा होता है कि देखो मुझे पता है मेरे हाथ में ना बहुत सारे लोगों की जान है और तुम मुझे ऐसे धमकी बिल्कुल भी दे नहीं सकते हो। अब इस इंसान को ना कुछ गलतफहमी हो चुकी होती है। वो कह रहा होता है कि हालांकि मैं डर रहा हूँ लेकिन फिर भी तुमसे तो मैं नहीं डरने वाला हूँ। अब वो बंदा ना लूसन की तरफ मतलब इशारा कर रहा होता है, उसने मतलब इसने एक खंजर से पकड़ लिया होता है और कह रहा होता है कि देखो कितना भी बुरा से बुरा दिन क्यों ना आ जाए, मैं हमेशा ऐसा ही रहने वाला हूँ, ऐसा ही बॉस बन के रहूँगा, समझे तुम। देखो तुम ये मत सोचो कि तुम्हें मतलब एक मौका मिल गया मुझे सेट करने का, ठीक है। अब ये बंदा ना मतलब इसे कुछ और लग रहा होता है। अब हम देखते हैं ये बंदा कह रहा होता है कि देखो अगर तुम्हारे पास दो दो गन है ना, तो मैं बता दूँ मेरे पास ना लोहे जैसे लोग हैं जो कि बाहर तुम्हारा वेट कर रहे हैं, और अगर कुछ भी मेरे साथ हुआ तो तुम बाहर नहीं जा पाओगे। लूसिन कह रहा होता है कि देखो पहले ना मैं यहाँ से बाहर जाने के बारे में नहीं सोच रहा हूँ, मैं यहाँ से तुम्हारी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के बारे में सोच रहा हूँ। अब लूसिन ये बात बोल रहा होता है, कह रहा होता है कि ओके ठीक है, देखो तुम नहीं डर रहे हो, तुम 6 लोगों से नहीं डर रहे हो, लेकिन क्या जब 16 लोग आएंगे फिर क्या करोगे तुम। अब भाई इस बंदे की हालत पतली हो चुकी होती है। अब ये बंदा ना बिल्कुल ही घबरा चुका होता है, बिल्कुल ही डर रहा होता है। खैर इसी के साथ हम देखते हैं लूसिन कह रहा होता है कि देखो एक बात बताओ, क्या जो क्यू था वो तुम्हारी जगह को जानता है कि वो तुम कहाँ रहते थे। अब ये बंदा कह रहा होता है कि हे तुम अचानक से ये क्वेश्चन क्यों कर रहे हो मेरे से। अब वो बंदा ये बात पूछ रहा होता है लूसिन से। लूसिन कह रहा होता है कि देखो अब ये स्टार्ट हो चुका है, जो भी चीज़ें हैं वो स्टार्ट हो चुकी है और इन लोगों ने ना तुम्हें ढूंढ लिया है, अब तुम कुछ भी नहीं कर सकते हो। अब लूसिन ये बात बोल रहा होता है, कह रहा होता है कि देखो स्टार्टिंग में ना 2-3 लोग आए थे, ठीक है, तब इन लोगों ने तुम्हारा घर नहीं ढूंढा था, लेकिन अचानक से उसके बाद क्या, ये लोग डायरेक्टली तुम्हारे घर पे आ गए, डायरेक्टली आ गए तुम्हारे घर पे, समझ रहे हो तुम मेरी बात। अब हम देखते हैं ये बंदा कह रहा होता है कि इम्पॉसिबल, ऐसा नहीं हो सकता, ऐसा नहीं हो सकता, ये बंदा मान ही नहीं रहा होता है। खैर हम देखते हैं लूसिन कह रहा होता है कि देखो स्ट्रेंज चीजें होनी ना ऑलरेडी स्टार्ट हो चुकी है, नथिंग इज इम्पॉसिबल। अब हम देखते हैं लूसिन ये बात बोल रहा होता है इस बंदे को और समझाने की कोशिश कर रहा होता है कि भाई तू हमारे साथ आ जा, ठीक है, देख 16 बंदे नहीं 16 से ज़्यादा हुए फिर, और ये धीरे धीरे करके बढ़ते रहेंगे, तब तक बढ़ेंगे जब तक तुम इसे हैंडल नहीं कर पाओगे, समझे तुम। अब लूसिन ये सारी बातें बता रहा होता है, साथ ही हम देखते हैं हमें ना यहाँ पे कुछ ज़्यादा खतरनाक से खतरनाक बंदे दिखाई दे रहे होते हैं। ये बंदा बहुत ज़्यादा ही डर चुका होता है।
अब हम देखते हैं वो बंदा कह रहा होता है कि देखो मैं लॉजिकली तुमसे बात कर रहा हूँ, ये एक दिन पूरे पूरे इतनी दुनिया भर के लोग आ जाएंगे, फिर तुम क्या करोगे बताओ। मैं मानता हूँ कि अभी तुम बिल्कुल भी नहीं डर रहे हो और इन लोगों को तुम अच्छे से निपटा पा रहे हो, लेकिन क्या ये मैटर नहीं करता, ये लोग तब तक आते रहेंगे जब तक तुम नहीं मारे जाते, और ये तुम्हें हमेशा ढूंढते रहेंगे, ठीक है, और ये जब तक नहीं रुकने वाले हैं, जब तक तुम मर नहीं जाते, समझे। अब लूसिन ये बात बोले जा रहा होता है इस बंदे से, ये बंदा घबरा चुका होता है, कह रहा होता है कि हे देखो अपना बिजनेस से काम रखो, ठीक है, मैंने पुलिस को रिपोर्ट कर दिया है, वो लोग बस अब मुझे क्या ही करेंगे, मुझे निपटा देंगे और क्या। तो देखो मुझे फ़र्क नहीं पड़ता, मैं वेस्ट लैंड नहीं जाना चाहता। अब हम देखते हैं ये वेस्ट लैंड जाने से मना कर रहा होता है। वेस्ट लैंड मतलब एक जगह होगा, कचरे का ढेर, मतलब इस टाइप का चीज़ होगी, जेल वेल होगा, मुझे नहीं पता। क्या लूसिन कह रहा होता है कि देखो मरने से अच्छा है वेस्ट लैंड जाना, ठीक है। अब हम देखते हैं वो कह रहा होता है कि देखो ये लोग तुम्हें खा जाएंगे, फिर क्या करोगे तुम बताओ, खुद सोचो। अब इस बंदे ने मतलब भाई लूसिन के ऊपर रख तो रखा होता है, लेकिन इस बंदे को डर लगा होता है। अब तभी लूसिन कह रहा होता है कि जरा अपने पीछे देखो, इसकी तरह। अब वो जैसे पीछे मुड़ के देखता है ना भाई, बहुत सारे बंदे दिखाई दे रहे होते हैं जिनके हाथ में जंजीर वगैरह लगी होती है। कैरी बंदा कह रहा होता है कि ठीक है मैं इस बार तुम पे ट्रस्ट कर रहा हूँ, मात्र इस बार। अब वो बंदा कह रहा होता है कि ठीक है मैं तुम पे ट्रस्ट कर रहा हूँ। लूसिन कह रहा होता है कि ओह अच्छी बात है, तो चलो मुझे किसी को कॉल करना है, अब मैं इसे बता के आता हूँ। अब हम देखते हैं वो फटाफट फ़ोन निकालता है और अपनी जो लीडर होती है उसे कॉल लगाता है, कह रहा होता है कि हेलो कैप्टन चैन, मुझे आपको ना कुछ चीज़ रिपोर्ट करनी है, हे। अब हंसता हुआ ये बात बोल रहा होता है, और इसी के साथ जो एपिसोड है वो हो जाता है खत्म। बाकी गाइस तुम लोग बताओ तुम लोग को ये वाली वीडियो कैसी लगी, तो मिलते हैं अगले को नई वीडियो, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय। और हाँ ऐसी वीडियो फिर दोबारा आने वाली है, तो कहीं जाना मत, लाइक कर देना फटाफट, और आगे बताना कि आगे इन फ्यूचर क्या होने वाला है इस वीडियो में, मतलब इस एपिसोड में। तो बाकी हमें आगे वाले एपिसोड में पता चल जाएगा। अगर आप लोग चैनल पर नहीं हो तो क्या कर रहे हो, सब्सक्राइब करो जल्दी फटाफट। और हाँ अगर तुम लोग यहाँ तक वीडियो देख रहे हो ना, कसम से भाई तुम लोग ना, मतलब क्या ही बोलूँ मैं, नहीं ज़्यादा हो जाएगा फिर, जाने दो। ठीक है गाइस, मिलते हैं अगले को नई वीडियो, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय, टाटा। Enemies ahead! Let's go! Let's go!